तो टाइमिंग में थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आता हूँ वहाँ पे। देखिए टाइमिंग जो है प्री ओपन सेशन जो है, ये देखिए प्री ओपन सेशन पतला हो गया मेरे जैसे, इसको मोटा करता हूँ मैं अभी। प्री ओपन सेशन, ठीक है जी, ये होता है 9 to 9:08 AM। फर्स्ट 8 मिनट्स जो होते हैं वो प्री ओपनिंग सेशन होते हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग आवर जो होते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन, ये होता है 9:15 से लेके 3:30 PM। और एक होता है क्लोजिंग सेशन जो कि 3:40 to 4 PM। ये 3 ट्रेडिंग का टाइम है मार्केट में, कैश मार्केट का ट्रेडिंग टाइम है ये, सही है। अब मैंने पहले भी बता दिया था, मार्केट को एक्सेस करना है यानी कि NSE तक पहुंचना है, तो NSE तक पहुंचने के लिए एक रास्ता देगा। वो रास्ते कौन प्रोवाइड करेंगे? ब्रोकर प्रोवाइड करेंगे। ब्रोकर अपने अपने तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। हर लोग देखिएगा, वो सॉफ्टवेयर सब ब्रोकर का अपना जिम्मेदारी है कि किस तरीके का दिमाग लगा के कैसे आपको वहां तक का एक्सेस देगा। NSE तो सारे ब्रोकर को एक्सेस दे दिया, अब वहां तक लिंक करवाने के लिए ब्रोकर अपना अपना साइट बनवाते हैं। ब्रोकर जो है अपना साइट कैसे बनाएगा ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है, वो अपना दिमाग कितना लगाता है। जिस ब्रोकर का दिमाग जितना ज़्यादा लगेगा, जितना अपना खर्चा करेगा, उतना ही उसका सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होंगे। जैसे आज के डेट पे देखिए, आप नेट बैंकिंग यूज़ कीजिए, गवर्नमेंट बैंक का है, और एक गवर्नमेंट बैंक वगैरह जो है नेशनलाइज उसका, और एक नेट बैंकिंग यूज़ कीजिए जाके प्राइवेट बैंक का, ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा आपको। एक प्राइवेट बैंक का मोबाइल बैंकिंग में जाइए, एक क्लिक कीजिए सारे काम होंगे। क्या कहते हैं, नेशनलाइज बैंक में जाइए, घूमते रहिए, कहीं पे ये बटन नहीं मिलेंगे, कभी वो बटन नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं। तो वही सेम चीज़ है, क्योंकि प्राइवेट बैंक वालों ने उतना खर्चा कर रखा है, उसने उतना खर्चा नहीं कर रखा है। चलिए इसकी बातें नहीं करते, अभी 9 बजने वाले हैं। देखिए आते ही हमें सबसे पहले क्या करना होता है, किसी ब्रोकर को सिलेक्ट करना होता है। मैंने जो ब्रोकर सिलेक्ट किया हुआ है, अभी फ़िलहाल जो जा रहा हूँ मैं शेयर खान के साथ। वैसे एडलवाइज भी है मेरे पास, जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं एडलवाइज भी दिखाऊंगा आपको। अभी देखिए ये शेयर खान का साइट आ गए, यहाँ पे ट्रेड नाउ पे जाना होता है। ट्रेड नाउ पे जाओगे तो ये आपको यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है। वो यूज़र नेम पासवर्ड आपको जो प्रोवाइड किया जाता है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, वो यूज़र नेम पासवर्ड है ये ट्रेडिंग अकाउंट पर। मैं एक दूसरे अकाउंट से अभी इसमें लॉगिन कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा साफ़ सुथरा है। मैं उसमें मेरे वाले में बहुत सारे ट्रेडिंग वगैरह किया हुआ है, तो वो अभी आपको कचरा दिखेगा वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि अकाउंट वगैरह बैलेंस वगैरह का हिसाब मिलाऊंगा तो बैलेंस वगैरह अभी बहुत सारे उसमें ऑलरेडी माइनस प्लस है, तो समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या प्लस माइनस है। पासवर्ड क्या करोगे बताओ? बता देंगे, ठीक है, बता देंगे। कभी आपको लगे कि नहीं, जैसे देखिए अभी मार्केट क्लोज है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये मैं निफ्टी पे अभी क्लिक करके रखता हूँ, इसने अपना ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा है कि निफ्टी में जितने भी ग्रुप में जो ग्रुप कंपनी है वो सारे का लिस्ट यहाँ पे दिखता है। अब जैसे ही ओपन होंगे तो देखिएगा ये टाइमिंग यहाँ चल रहा होगा 58, अभी तो 2 मिनट है, ठीक है जी। ये देख रहे हो टाइमिंग चल रहा है ना, 8:58 हो रहा है अभी, ठीक है जी। एग्जैक्ट 9 बजे इसका क्या कहते हैं ऑर्डर एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। वैसे जैसे अब ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं ट्रेड नाउ पे जाऊंगा और यहाँ पे एक्सचेंज मुझे सिलेक्ट करना होगा। NSE सिलेक्ट करूंगा, इसका मतलब वो कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। वैसे मैं अभी ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरा ऑर्डर अभी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए एक्सेप्ट होगा क्योंकि शेयर खान वालों ने ऐसे उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है, जैसे दिख रहे हो ना आफ्टर द आवर लिखा हुआ है। जब जब ये आफ्टर द आवर लिखा हुआ है तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। याद रखिएगा ये एक्सचेंज आपका ऑर्डर नहीं ले रहा है, आपका ऑर्डर कौन ले रहा है? ब्रोकर ले रहा है। हो सकता है दूसरे ब्रोकर के पास जाओगे तो वो आपका ऑर्डर नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, वो ब्रोकर आपका ऑर्डर लेता है, वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पेंडिंग में रखते हैं
अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पेंडिंग करके रखते हैं, और जैसे मार्केट ओपन होते हैं तो अपने सॉफ्टवेयर से वो रिलीज करता है किसमें, एनएससी में। तो ये अभी मैं ऑर्डर प्लेस करता तो ये जाएगा, मैं दिखा दूंगा किसी और दिन। अभी कितना टाइम हो गया, अब तो टाइम हो गया है, ये देखिए 10 बज गए, सॉरी 9 बज गए, ये बस अब ओपन लिखा आएगा, अब यहाँ पे ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ओपन हो गए। अब ये देखिए, पहले फिलहाल तो थोड़ा सा आप निफ्टी को ही देखिए। अब मैं बताता हूं अभी निफ्टी क्या है। ये देखिए 56 पॉइंट डाउन, देखिए 89 पे आ गए, ये भी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये क्या मतलब है मैं समझाता हूं अभी आपको, ये कैसे हो रहा है। ये सेंसेक्स अभी अप दिख रहा है, निफ्टी अभी डाउन दिख रहा है। वैसे आपको मैं बता दूं, सेंसेक्स एंड निफ्टी का जो परसेंटेज चेंज होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं हमेशा। तो बोलोगे अभी तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, नहीं, वो अभी प्री ओपनिंग में जो बोली लग रहा है, अभी जो बोली लग रहा है, लगना स्टार्ट हो चुका है, बट वो बोली हिडन बिडिंग लग रहा है आपका। और वो हिडन बिडिंग जो चल रहे हैं ना, उस हिडन बिडिंग के बेसिस पे यहाँ पे निफ्टी का कैलकुलेशन हो रही है। जैसे मैं ऑर्डर डाल रहा हूँ मान लीजिए महंगे रेट पे। अब सबसे पहले निफ्टी का मैं थोड़ा सा बता दूं, ऐसे मैं पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। निफ्टी ग्रुप ऑफ दी कंपनी है, ठीक है, 50 कंपनी का ग्रुप है। फिलहाल ये 51 स्टॉक हो चुका है, क्योंकि एक कंपनी का 2 स्टॉक चल रहा है, एक ही कंपनी का 2 स्टॉक है। जैसे टाटा मोटर है, टाटा मोटर का 2 स्टॉक है, एक है ओनली टाटा मोटर का नॉर्मल इक्विटी, और एक है टाटा मोटर का डिफरेंशियल राइट वाले, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डीवीआर कहते हैं जिसको, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो टाटा मोटर ने 2 तरह का इक्विटी शेयर इशू कर रखा है, एक है नॉर्मल इक्विटी और एक है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी। तो है तो एक ही कंपनी का ना। तो ये दोनों स्टॉक आ जाने की वजह से काउंटिंग में 51 हो जाता है, बट स्टॉक अभी भी कितना है, वो 50 ही है, ठीक है जी। तो ये 50 कंपनी का ग्रुप है, और उस ग्रुप का अगर मार्केट वैल्यू बढ़ता है तो निफ्टी बढ़ता है, ग्रुप का मार्केट वैल्यू अगर घटते हैं तो निफ्टी घटता है। बस सिंपल सी है और कुछ नहीं है। ये ग्रुप ऑफ दी कंपनी है, ग्रुप का वैल्यू बढ़ेंगे निफ्टी बढ़ेंगे, ग्रुप का वैल्यू घटेंगे निफ्टी घटेंगे। तो बोलोगे ग्रुप की जरूरत क्या है? ग्रुप की जरूरत यह है कि मुझे एवरेज में पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है। मैं कह सकता हूं 50 कंपनी का एवरेज में देखा जाए तो पिछले दिन के रेस्पेक्ट में अब तक का जो लोग हिडन बिडिंग लगा रहा है, उस बिडिंग के बेसिस पे आज मुझे कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा सा पैनिक सा सिचुएशन नहीं है। नहीं तो अगर यही पिछले दिन और आज के बीच में जो कोई अगर ऐसा बुरा न्यूज होता या अच्छा न्यूज होता तो हो सकता है सीधा आज क्या हो रहा होता, 2% 3% का अप दिखता निफ्टी। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये प्री ओपनिंग बता रहा है कि मार्केट आज फ्लैट ओपन होने वाला है। कितने बजे? 9:08 पे, ठीक है। अभी तो चल रहा है, चलो देखते हैं, हम भी बोली लगा के देखते हैं। ये देखिए अभी थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 50 कंपनी जो है ना, मैंने निफ्टी पे क्लिक किया हुआ था। ये देखिए मैंने निफ्टी पे जब क्लिक करूंगा तो ये जो 50 कंपनी है यानी कि 51 स्टॉक है फिलहाल, तो ये जो है आपका ये एक साथ सारे आपको दिख रहा होगा। ये सारे काउंटिंग करोगे ना, ये देखिए जितने भी काउंटिंग करोगे, ये लीजिए काउंटिंग कीजिए एक बार, कोई मिनट कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया 8, आइए 9 10 11 12 13 14 15, डॉक्टर रेड्डी 15 पे है, 16 17 18 19 20 21 22 23, हिंडाल्को 23, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, आप लोग नाम पढ़ते रहिएगा, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, ये देख रहे हो, 43 44 45 46 47 48 49 50 51। अब ग्रुप तो है 50 कंपनी का, तो 51 कैसे हो गया? क्योंकि एक ही कंपनी का 2 स्टॉक है। ये देखो टाटा मोटर डीवीआर, दोनों एक ही है, एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी का प्रॉफिट दोनों के लिए। एक है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जैसे आप लोगों ने कभी लॉ में पढ़ा होगा कि एक शेयर होल्डर को एक शेयर है तो एक वोटिंग दिया, कुछ में मैंने क्या कर दिया 10 शेयर का एक वोटिंग दे दिया, तो क्या वोटिंग राइट डिफर हुआ या नहीं हुआ? तो क्या कंपनी एक ही है, 2 है? कंपनी एक ही है। इक्विटी कितने टाइप्स का है? 2, तो दोनों कंसीडर किया गया अगर, इसीलिए कितना हो गया वो 51, जबकि स्टॉक कितना है हमारा ये 50। तो ये देखिए कुछ टाइमिंग ब्लिंक कर रहा होगा, अभी 9:04 हुआ है, ठीक है, हमारे पास टाइम है अभी। ये देखिए कुछ टाइमिंग, ये देखिए यहाँ टाइमिंग,
अभी ये देखिए, ये है एलटीपी जो मैंने बता रहा था ना आपको, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो बोली मैच होता है। अभी बोली कैसे मैच होगा? बोली मैच होना तो स्टार्ट होगा अभी कितने बजे से? एक बोली मैच होगा 9:08 पे, जो हिडन बिडिंग है। 9:08 पे जो पहला बोली मैच होगा वो बोली कहलाएगा ओपनिंग प्राइस, आज का ओपनिंग प्राइस। और उसके बाद 9:15 से जो ट्रेडिंग करेंगे वो हमारा नॉर्मल हर सेकंड का एलटीपी चलेगा। अभी 9:05 पे देखिए कुछ लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, भाई देख रहे हो टाइमिंग ब्लिंक कर रहा है, हिडन बिडिंग डल रहा है इसके अंदर, ये बता रहे हैं आपको। चलिए मान लीजिए मैं भी चलता हूं किसी एक स्टॉक में, ऐसे एक दो स्टॉक। देखिए तुक्का लगा के जब भी ट्रेडिंग किया जाता है तो ज्यादा स्टॉक नहीं लेना चाहिए। अभी मैं आपको ज्यादा कुछ बिना न्यूज का कोई ट्रेडिंग आपको ऐसे ही दिखा देता हूं कि हमें बस ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए अभी मैं सुबह से निफ्टी इन्फोसिस कह रहा था, मान लीजिए मैंने ये रहा एक्सचेंज में IN, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये लीजिए इन्फोसिस, मान लीजिए मैंने इन्फोसिस का शेयर 10 शेयर जो है मैंने बाई करने की बात किया। ये लीजिए मैंने, वैसे अभी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूड में है, कौन सी मूड में है कोई बात नहीं, मैंने बाई करने की बात कर दिया। ये लीजिए बाई 10, ये देखिए कोई भी मेरे को लगता है, ये देखिए पिछले दिन का क्लोजिंग जो है ना 206 रुपये 10 पैसे का। मान लीजिए मुझे लगता है 1200 रुपये अगर मुझे मिल जाए तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो मैंने 1200 पे जाके इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है जी। ये देखिए ऑर्डर पेंडिंग में चला गया, ऑर्डर स्टेटस क्या है? पेंडिंग, ठीक है जी। मैंने ऑर्डर फॉर्म फिल करके मैंने ऑर्डर प्लेस किया। अब ट्रैक दिस ऑर्डर मैंने भी लगाया। अब देखिए मैंने 1200 रुपये पे ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए अभी ओपनिंग नहीं हुआ है 9 बज के, जब तक चलो एक काम करते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे निफ्टी पे। देखिए यहाँ पे देखिए एलटीपी डिसाइड नहीं हो रहा है, टाइमिंग ब्लिंक कर रहा है। अभी मैं चलता हूँ इन्फोसिस के आसपास, ठीक है जी। इन्फोसिस के आसपास INFY ये रहा इन्फोसिस। ये देखिए ये टाइमिंग डल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ना 9:06 पे किसी ने किया। ये देखिए थोड़ा देर के बाद ये ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा और ये ओपनिंग प्राइस आज का ये डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग अभी डिसाइड होंगे, अभी देखते हैं 9:08 के आसपास। 6:52 में भी एक ऑर्डर डाला गया है, किसी ने डाला है 6:56 पे भी ऑर्डर डाला है लोगों ने, 6:57 पे भी डाला है, 58 हर सेकंड पे ऑर्डर डाला जा रहा है इसमें। अभी एक्सचेंज डिसाइड करेगा, ओपनिंग प्राइस डिसाइड होंगे, हाँ अभी डिसाइड होगा। क्योंकि मैं बायर सेलर देख नहीं पा रहा था, मैंने अपना बोली लगाया कि मेरे को अगर 1200 पे मिल जाता है तो मैं बाई करने को तैयार हूं। मैंने अपना चॉइस बताया, वैसे ही सेलर का भी चॉइस होंगे। कुछ चॉइस हो सकता है सेलर बोलता है कि 1200 पे कौन, मैं तो 1210 से नीचे कोई बेचना ही नहीं चाहता। मान लीजिए कोई 1210 से नीचे बेचना नहीं चाह, तो प्राइस फिर 1200 से ऊपर होगा। और अगर 1200 से प्राइस ऊपर डिसाइड होता है तो मुझे शेयर नहीं मिलेगा। मैंने बोली कितने पे लगाया है? 1200 पे। ये देखिए डिसाइड हो गया, मुझे नहीं मिला। देखिए डिसाइड हो गया अब ओपनिंग प्राइस। अब बोलोगे 12:08 था, ये तो 7 बजे, 7 से लास्ट के 1 मिनट में रैंडम क्लोजिंग होते हैं। वो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग जो इनका ब्लिंक होते हैं ना, उसमें 30 सेकंड 35 सेकंड का टाइमिंग डिफरेंस भी होता है इसका, ठीक है। वैसे NSE का साइड कहते हैं 9:08 तक का मैं बिडिंग लेता हूँ, ठीक है। आप देखिए 9:34 पे सारे आसपास बंद हुए थे और ये देखिए ओपनिंग प्राइस सबका डिसाइड हो गया। ये देखिए इन्फोसिस का प्राइस कितना डिसाइड हुआ? 1204। क्या मुझे शेयर मिला? नहीं मिला। चलिए जाके देखते हैं, हम अपने ऑर्डर को चेक करते। बट हाँ, अगर 1204 से ज्यादा प्राइस होता मेरा अगर, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका होता, मेरा शेयर ट्रेड कंफर्म हो चुका होता बाई का। कितने पे? 1204 पे अगर ऊपर होता तो। कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो अगले दिन जब एक बार और करेंगे हम। कल आपको ऐसा प्राइस डाल के मैं दिखाऊंगा मॉर्निंग में जो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही डाल के मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें देखिएगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लीजिए मैं 1210 पे बाई का ऑर्डर डाला होता, क्या होता बताइए। अब देखिए मार्केट बंद हो चुका है, देखिएगा थोड़ा देर के लिए एकदम शांत है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। आता हूं, इनका कहना है कि पूरे होल डे में मान लीजिए 1200 पे इसका शेयर पहुंच गया तो हाँ मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। मैं मार्केट में बना रहूंगा तब ना, मेरे पास चॉइस है अपने ऑर्डर को क्या करने का, कैंसिल करने का। मुझे लगता है कि छोड़ो, वो तो मैं प्री ओपनिंग में आपको दिखाने के लिए ट्रेड कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए शेयर, तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूं तो फिर नहीं होगा। हाँ अगर मैं ऑर्डर को छोड़ दूं, अभी मेरा ऑर्डर अभी पेंडिंग होगा। कैसे? देखिए मैं देख सकता हूं, थोड़ा देर के लिए एक और चीज देख लीजिएगा। मार्केट बिल्कुल शांत है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, दिख रहा है आपको। ये देखिए निफ्टी भी बिल्कुल शांत है, ये इसका ओपनिंग आज का डिसाइड हो गया। आज निफ्टी ओपन हुआ 8213 रुपये से। ये 8213 क्या कहते हैं? 181213, ये सब मैं बताऊंगा, ये कल के डेट पे होंगे। कल जो एक क्लास और लगेगा, वैसे 3 क्लास नॉर्मली देते थे,
इस बैच में थोड़ा सा टाइम मुझे आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही थोड़ा सा टाइम क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम, तो मैं 2 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा कुछ लिखने उखने की बात होंगे, हंस क्यों रहे हैं, ठीक है, नहीं वैसे भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें कम पढ़ना चाहिए, ठीक है जी, तो हम भी सोचते हैं कि कम करें, बट कम कैसे करें। अब सब्जेक्टिव मैटर पे कम कर नहीं सकते, वहां इतना है जिसमें डिफिकल्टी जो मुझे बताना पड़ता ही है, और जब सारा चीज बताऊंगा टाइम कम हो ही नहीं सकता। तो टाइम कम एक ही चीज में हो सकता है, ये सारे प्रैक्टिकल मैटर है, मैं सारा सब बोलते जाता हूँ बोलते जाता हूँ बोलते जाता हूँ, और जो लिखने वाले काम होते हैं मैं देखता हूँ जरूरत पड़ता है तो लिखवा देता हूँ, नहीं तो लिखे हुए जो है ना पिछले बैच का वो मैं प्रिंट आउट करके देता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नखरे दिखाने से नहीं होते काम, ठीक है जी। देख लेंगे कैसे करना है। अभी मैं फिलहाल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ कम कम पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सारा ही पढ़ाऊंगा थोड़ा सा कम टाइम में, ठीक है जी। आज ही वापस टाइम भी देखते रहे ना, 9:10 हुआ है अभी, ठीक है। तो ये देखिए ये सारा शांत है। मान लीजिए मैं अब देखना चाहता हूँ लोगों ने कैसे कैसे बोली लगा के बैठा हुआ, तो ये देखिए इन्फोसिस का, मैं इन्फोसिस पे क्लिक करता हूँ, ये अब मेरे को ऑर्डर दिख जाएगा। रुको ना अभी थोड़ा देर, जो वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे ओपनिंग डिसाइड हुआ था, सब दिखाता हूँ मैं अभी, 1 मिनट रुको। पहले ये देखिए, ये अब का सिचुएशन है, पेंडिंग ऑर्डर का ये सिचुएशन है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। पिछले दिन के जो क्लोजिंग था, देखो हमने पहले ही बता दिया था 1206.10। अगर किसी को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो तो बोलना, वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है जी। 1206.10 पिछले दिन का क्लोजिंग था, आज का ओपनिंग 1204, ये डिसाइड हुआ है। आज अभी बोला था ना हिडिंग बिडिंग के बेसिस पे क्या हुआ, ये डिसाइड हुआ 1204। देखिए आज का हाई भी यही है, लो भी यही है, क्या ट्रेडिंग हुआ भी या नहीं हुआ, हो चुका है, मेरा नहीं हुआ ना, लोगों का हो चुका है। आइए मैं दिखाता हूं कैसे, ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको कितने लोगों का ट्रेडिंग हुआ है, वैसे वहां पे भी दिख रहा था आपको, ये देखिए यहां पे भी दिखा रहा है आपको, ये ब्रोकर का साइट है, याद रखना ये ब्रोकर दिखा रहा है आपको कि कहते हैं देखिए टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जो है 658, 658 लोगों का बोली मैच हुआ आज, 658 शेयर का ट्रेडिंग हो चुका है, ठीक है जी। देखिएगा कौन कौन है इसमें, कितने कितने बिडिंग लगा के बैठा था, वो देखना चाहूं तो एनएससी के साइट पे जा सकता हूं। थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है कि 9:15 से पहले सब कंप्लीट कर दूं मैं। ये देखिए यहां पे बहुत आसान तरीका है, ये देखिए ये एनएससी के साइट पे गया, जो मार्केट है, अभी मैं किसके साइट पे था, ब्रोकर शेर खान पे था, क्योंकि शेर खान का भी काम वही है, वो रास्ते देते कहां तक पहुंचने का, एनएससी तक पहुंचने का रास्ता देता है। अल्टीमेटली कहां बात होता है, एनएससी में। देखिए एनएससी में भी आप देख सकते हो, ये देखिए मैं पहले आईएनएफआई का दिखा देता हूं, इन्फोसिस, क्योंकि ये फिर बदल जाएगा, जैसे मार्केट उधर ओपन होंगे ये भी बदलते रहते हैं, ये सारा चीज आपको रियल टाइम देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। ये देखिए ओके ठीक है, वो 9:15 पे ही बदलेगा इस पेज को, प्री ओपनिंग में दिखाएगा अभी फिलहाल आपको। ये देखिए प्री ओपन मार्केट दिखा रहा है, कहां कहां से कैसे जाना है मैं बता दूंगा। अभी मैं प्री ओपनिंग मार्केट पे गया मैं, ये देखिए प्री ओपनिंग मार्केट पे ये रहा नीचे, ये देखिए प्री ओपनिंग मार्केट में इधर रहा इन्फोसिस, ये रहा इन्फोसिस, मैं इन्फोसिस पे क्लिक किया, ये कौन सी साइड से देख रहा हूं जी, एनएससी। अब ये ओपन हो गया ना, अब कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पे मैं अगर आ जाऊँ, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ क्या क्या हुआ अभी, ये सारा हिस्ट्री दिखा रहा है आपको, एनएससी का साइट बता रहा है। ये प्री ओपनिंग का डिटेल ना ब्रोकर वगैरह नहीं दिखाता। ये देखिए कह रहा है प्री ओपनिंग बुक ऑफ इन्फोसिस, देखिए 1200 पे लोगों ने सेल करना चाहा था 115 क्वांटिटी, ये सारे 1200 से ऊपर वाले का सेलर है, 1204 से नीचे वाले बायर इतने थे। टोटल बाई का जो क्वांटिटी था और ये सारा सेल का क्वांटिटी 39,000, इधर सब मिला के प्री ओपनिंग ऑर्डर कलेक्शन ये सारे बता रहे हैं, और कहते फाइनल क्वांटिटी, ये कुछ प्रॉब्लम है यहाँ 655 बता रहा है, बट वो दिखा रहा है आपको ब्रोकर बता रहा है ये 2 क्वांटिटी का कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए, वो होता नहीं है, अब इसमें दिख रहा है तो ये होता है। याद रखना इस तरीके का कभी प्रॉब्लम वगैरह दिखे तो मान लेना कि ब्रोकर के साइट, ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में बहुत बार बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, तो ये दिखाने में वैसे होना नहीं चाहिए। वो उधर 655 दिखा रहे तो यहाँ भी कितना दिखना चाहिए 655, बट ये थोड़ा सा डिफर कर रहा है। चलो कोई नहीं, अभी मार्केट ओपन हो चुका है, ये देखिए, अरे इधर आ जाए इधर आ जाए, एक मिनट में आता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ, पहले इधर आप देखो फिर मैं आपसे बात करता हूँ, वो सब रहेगा मेरे पास। पहले ये देखिए,
फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं आता हूँ उधर, पहले इस पे ध्यान दीजिए ना आप, जो भी डाउट है अभी लेता हूँ। नाइन 14 है अभी, 9:15 हो गए। अब वो 10-15 सेकंड का इधर उधर होते हैं। ये देखिए कितने पे गए, 1206 पे, 1206.9, 1207, 1206.25, 1207.30। देख रहे हो आप ये क्या हो रहा है बताइए आप। इधर से बिडिंग चल रही है, ये वाले सारे पेंडिंग वाले, और ये अपना बोली मैच करवा रहा है, जिसके देखिए यहां से बेस्ट बायर और यहां से बेस्ट सेलर, ये दोनों का जो जो बोली मैच हो रहा है वो ऑर्डर फॉर्म से निकल रहा है और वो यहाँ पे जा रहा है। देखिए 1208 पे पहुंच गए। मान लीजिए मैंने 1204 पे ऑर्डर डाला होता सुबह में, तो मेरे को 4 रुपये का प्रॉफिट हो चुका होता, बट मैंने ऑर्डर कितने पे डाला था, 1200। थोड़ा सा सस्ता बाई करना चाहा जो लोगों ने मुझे नहीं दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे लगता है अभी और बढ़ेगा तो मेरे को जल्दी है, तो मेरे को अपना ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मुझे महंगे रेट पे बाई करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं चाहता हूं नहीं ये तो और बढ़ने वाला है, मेरे को जल्दी से बाई करने दो, तो मैं जा सकता हूं, मैं इसको थोड़ा देर के लिए क्लोज करता हूं। ये देखिए क्लोज कर दिया, और अब आता हूं रिपोर्ट पे। ये रिपोर्ट पे जो सारा चीज दिखता है, रिपोर्ट पे ये देखो कैश रिपोर्ट दिख रहा है। कैश रिपोर्ट का मतलब मैंने ऑर्डर अभी कौन सी मार्केट में प्लेस किया था, कैश मार्केट में। तो कैश रिपोर्ट में ऑर्डर का स्टेटस बताने की बात कर रहा है। मैं गया यहां ऑर्डर पे, ये देखिए ऑर्डर पे इन्फोसिस सेगमेंट है इक्विटी, बी और एस, बी का मतलब बाई, एस का मतलब सेल। मैंने बाई करने का ऑर्डर डाला था 22/6/2016 9:05:55 पे मेरा ऑर्डर गया था। अभी पेंडिंग है क्योंकि लोग 209 पे नहीं 210 पे ट्रेड करने को तैयार है। ठीक है जी, मैं रेस में थोड़ा सा पीछे हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या लग रहा है कि अगर इससे और बढ़ने वाला है तो मुझे जल्दी करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है ये तो अभी थोड़ा देर के बाद 1200 पे तो आ ही जाएगा, तो मुझे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बट मुझे यहाँ छोड़ना नहीं है, मुझे ट्रेडिंग बताना है। ठीक है, ऊपर जाए नीचे जाए वो थोड़ा मायने नहीं रखता, क्योंकि इक्विटी का क्वांटिटी क्या है, बहुत ही छोटा है। मैं आता हूँ मॉडिफाई करता हूँ, मैं अपना बोली बदलता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि देख भाई, ये देखिए राइट हैंड साइड में दिखा रहा है मेरे को बोली। अब देखिए, अब ये होता है, यही सब तो है सॉफ्टवेयर की कमाल। ये इन्होंने इस तरीके का यूजर फ्रेंडली बनाया है कि मैं कोई यहाँ पे प्राइस कोट करूँ, अगर ये मेरा प्राइस कोट करना है, मैं कितने पे बाई करना चाहता हूँ, ये रहा ऑर्डर प्राइस है मेरा, तो मैं कितना पे ऑर्डर प्राइस कोट करूँ, उससे पहले अगर बगल में मेरे को बेस्ट 5 दिखे तो कितना अच्छा होगा। जो अब तक मेरे को 3 ब्रोकर का सॉफ्टवेयर है, किसी ने भी इस तरीके से नहीं दिया। ठीक है, वहां पे तो चल रहा है कोई प्राइस, ये सोच के आपको क्या करना होता है, यहाँ बोली लगाना होता है। बट फिलहाल यहाँ पे क्या फायदा है, देखिए आपको हर सेकंड का बोली यहाँ नजर आ रहा है, और अब अपना प्राइस आप कोट कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकंड मायने है, आपको पता चल रहा है। अभी वहां तो क्वांटिटी मान लीजिए कम है, मान लीजिए 1000 क्वांटिटी डालना चाहे तो 1 रुपये का मतलब है कितना, 1000। समझ में आ रहा है आपको? अगर 1000 क्वांटिटी होता तो देखिए सुबह से अब तक 6000 का प्रॉफिट हो चुका होता। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो अब देखिए मैं जितना लेट कर रहा हूं उतना बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो क्या लगता है और बढ़ेगा? है अच्छा 1210। ओके, चलिए मैं एक काम करता हूं, 1209 पे 1209 पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, मैं बेस्ट बायर बनना चाहता हूं तो मेरे को इससे ज्यादा बोली का लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये तो और भी बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, 9.5 पे रखता हूं मैं। ठीक है जी, कि 209 पे मैं बोली लगाता हूं। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज है, बाई का ऑर्डर था, ये सब बताता हूं मैं। ये लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि ये बेस्ट प्राइस को बताता है। जैसे मान लीजिए मैं ज्यादा रेट डाल दूंगा ना, तो भी मेरे को उसी रेट पे मिलेंगे जितने पे चल रहा है। तो 11 पहुंच गया। ठीक है जी, ठीक है जी, लो ठीक है, 12, अरे फिर वो डाउन हो जाए। चलो ठीक है, 12 अगर रखूंगा तो क्या 12 पे मिलेगा मुझे? 12 पे मिलेगा? नहीं, गलत। मैं 12 पे भी बाई करना चाहूं तो देखो 1140, ये वाले उससे नहीं, जो हो चुका है उससे कोई मतलब नहीं है। जो ऑर्डर मैच हो गया वो प्राइस मेरे लिए कभी भी रेलिवेंट नहीं है। मेरे लिए रेलिवेंट प्राइस कौन सी है? जो अब लगा हुआ है पेंडिंग में। मैं अगर ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 1185 पे जाएगा। वाह, 12 पे पहुंच ही गया अल्टीमेटली। ठीक है जी,
चलो कोई बात नहीं, लो आप लोग कहते हो तो 12 पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। देखिएगा कितने पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है जी, देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया फुल्ली। ठीक है, फुल्ली एग्जीक्यूट, देखते देखते सबसे हाई रेट पे बाई किया है मैंने अभी तक का। और अब देखिएगा, हाँ और क्या, सबसे महंगा रेट अब यही पहुंचा है ना। अब ये क्या होगा पता है, अब ये डाउन होना स्टार्ट होगा। अब देखते रहिए आप, देखिए आप, अब मैं इसको ट्रैक करता हूँ। ये देखिए, ट्रैक दिस ऑर्डर, ट्रैक दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर पे क्या हुआ देखिए, इन्फोसिस इक्विटी 955 का ऑर्डर था, ये मेरा फुल्ली एग्जीक्यूट और कभी कभी आता है यहाँ पार्शियली एग्जीक्यूटेड। तो फुल्ली एग्जीक्यूट का मतलब है 10 का 10 क्वांटिटी का बोली मैच हो गया। बहुत बार होता क्या है, मान लीजिए मैं 1000 बाई करना चाहता ना, 1000 में बाई करना चाहता, और हो सकता है, ये देखो आ गए ना 1210 पे आ गए। आइए फिर से आइए, हम कहाँ थे अभी, हाँ, अगर मान लीजिए मैं 1000 बाई करना चाहता बट उतने पे बेचने वाला सिर्फ 500 मिलता, तो 500 एग्जीक्यूट हो जाता, और 500 के लिए मैं कहाँ रहते, फिर मैं 500 के लिए कहाँ रहता, पेंडिंग लगा रहता। ठीक है जी, अब ये देखिए 1209 पे आ गए। देखिए अब कितने का नुकसान हुआ, क्वांटिटी कम है, इसीलिए आप लोग जो बोलते हो डाल के इसलिए डाल देते हैं क्योंकि इसीलिए स्टार्टिंग में क्वांटिटी हम क्या रखते हैं, कम, अदरवाइज क्वांटिटी ज़्यादा। देखिए जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, वो 10 क्वांटिटी का ट्रेडिंग नहीं करते, वो आपको ट्रेडिंग करने के लिए 1000, 500 इस तरीके से क्वांटिटी रखते हैं, और 1-2 रुपये का जो भी मूवमेंट मिला लेके वेट नहीं करना, लेके क्या करना है, इमीडिएट निकलना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं, अभी 9 पे पहुंचा है ना, फिर इमीडिएट फिर हो सकता है दोबारा ऊपर की तरफ क्या होगा, बाउंस होगा। मार्केट में एक थोड़ा सा ग्राफ देखोगे ना, अगर किसी भी स्टॉक का ग्राफ देखिएगा तो नॉर्मली जो ग्राफ दिखेंगे आपको इस तरीके का, जहां कहीं भी देखना इसे, यानी कि ये जो होते हैं ना, ये पोर्शन, वो पोर्शन आपने देखा है अभी जो आपने देखा था ना इन्फोसिस का पोर्शन, वो ये था कि बढ़ रहा था बढ़ते ही जा रहा था, वो नीचे नहीं हुआ, और अब ऊपर में जाके ब्रेक लगा, तो अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और फिर यानी कि इस तरीके का ग्राफ नॉर्मली दिखता है। और ध्यान से देखिए, जैसे स्टार्टिंग में बढ़ना स्टार्ट हुआ था ना, तो मुझे पता था जब बढ़ रहा था ना, तो बड़ा क्वांटिटी इमीडिएट डालना चाहिए था, और 1 सेकंड या 2 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ने वाले जो ट्रेंड होते हैं ना, 1 मिनट कभी कभी चल जाते, कभी कभी 2 मिनट तक का वो बढ़ने वाला ट्रेंड चलता है। नहीं तो आपको मैं 2-4 अब मैं ग्राफ में आपको दिखा दूंगा, जब भी होते हैं तो देखिएगा, ये जब बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ते हैं, तो वो जो ट्रेंड होते हैं ना, वो 1-2 मिनट का होता है, और वो 1-2 मिनट में जिसने भी फायदा लेके 2-3-4 हजार निकल गए, वो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं मार्केट के लिए। ठीक है, जैसे भी बढ़ रहा था ना, स्टार्टिंग से बढ़ना स्टार्ट हुआ था, इमीडिएटली उसी टाइम ऑर्डर डालते, और इमीडिएटली जैसे बढ़ा और जैसे थोड़ा सा 2 रुपये मिला, 2000 मिले, निकल जाइए आप, ज्यादा मत लालच कीजिए मार्केट में। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव, जो इंट्राडे करता है। नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैंने 1212 में खरीदा मैंने, और 1209 हो गया, क्या फर्क पड़ता है, वो आज हुआ है ना, कल तो 1300 पे पहुंचना ही है उसको। समझ में आ गया आपको? तो इन्वेस्टमेंट का नजरिया अलग होते हैं, ट्रेडिंग का नजरिया अलग होता है। ट्रेडिंग का मतलब मुझे होल्ड नहीं करना शेयर, लॉन्ग रन में मेरे को शेयर बाई करके आगे नहीं जाना, आज बाई करना आज सेल करना, इसको कहते हैं ट्रेडर, ट्रेड करने के लिए आया है। एक होता है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो होते हैं लगा के मार्केट में भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आते इसमें फिर से हम लोग, इमीडिएट मिल जाएगा, मैं मार्केट से निकलूंगा और इमीडिएट मिलेगा, अमाउंट एग्जैक्ट उसी टाइम मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, उसमें टाइम भी नहीं लगते। फिर से आइए वापस, अब पूछिएगा कुछ क्वेश्चन वगैरह था आप लोगों का, पहले इधर मैं इधर रख देता हूं, ये देखिए, हाँ जी, इधर कुछ था आपका, ये प्री ओपनिंग में कुछ क्वेश्चन था, बोलिएगा। इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस, जो बायर और सेलर का जो बिडिंग हुआ था, उस बिडिंग के बेसिस पे उसके सॉफ्टवेयर ने जो एवरेज निकाल के बताया, ये देखो ना, एवरेज ही तो है, ये देखिए, ये देखिए, सेलर जो था, ये सस्ते वाले सेलर को दिखा रहा है, ये देखो, क्योंकि बेस्ट सेलर कौन होता है, जो सस्ते पे बेचता है। अब देखिए 1200-400 कम पे भी बेचने वाला था बहुत सारे, ये देखो ना, ये सबको। और बेस्ट बायर कौन होते हैं, जो महंगे रेट पे खरीदता है, तो ये देखो खरीदने वाले इससे ऊपर भी था, 1204 से ऊपर भी खरीदने वाले थे। तो हम कहते हैं जब ऊपर खरीदने वाले हैं तो इसको सस्ते में मिल जाए तो प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए जिसने 1220 का ऑर्डर प्लेस किया था, ऐसा नहीं कि उसको 1220 में मिला होगा, उसको कितने में मिला मॉर्निंग में शेयर, 1204 में ही शेयर मिला उनको। ठीक है, तो याद रखिए जो ऑर्डर जो मैच होते हैं ना, सस्ते बाई करने वाले
और नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, महंगे बाई करने वाले और सस्ते सेल करने वाले को मिला के फिर इक्विलिब्रियम निकालते। इक्विलिब्रियम का मतलब फेयर, बीच का प्राइस निकाल के और एक प्राइस डिसाइड करते हैं, वो ओपनिंग कहलाता है। ठीक है, तो और कुछ पूछना है इसमें किसी को? ये ओपनिंग का कितना ऑर्डर किसने कितने कितने प्राइस पे डाला था, ये नॉर्मली आपको एनएससी पे मिलेगा, जिसमें आपको लिखा मिलेगा प्री ओपनिंग इन्फोसिस का। ठीक है, इसको क्लोज करूं मैं अब? चलिए, ये आपने देख लिया, ये ओपनिंग प्राइस था। अब आ जाइए फिर से वापस, देखिए कितने पे पहुंच गया, देखो 1206 पे, 1206 पे पहुंच गए, 60 रुपये का नुकसान हो चुका है। अब नुकसान फायदा देखना है तो बहुत आसान है, हम रिपोर्ट पे जाएंगे, रिपोर्ट पे जाएंगे और फिर देखिए यहाँ पे, ये देखिए कैश मार्केट का ही रिपोर्ट है। अब ऑर्डर में भी दिख रहा होगा, वो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दिखा रहा होगा। ट्रेड में वो ऑर्डर दिखाता है जो एग्जीक्यूट हो चुका है। मैंने ऑर्डर प्लेस किया 4, उसमें से एग्जीक्यूट हुआ सिर्फ 2, तो ट्रेड में कितने जाएंगे? 2 जो एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑर्डर में कितने जाएंगे? ऑल 4, जिसके लिए मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। टर्नओवर पोजीशन का मतलब अब मेरा नेट पोजीशन अभी मार्केट के हिसाब से कितना है, मेरे पोजीशन को मार्केट के करंट सिचुएशन से मैच कराएगा, जिसको M2M कहते हैं, MTM, मार्क MARK TO2 MARKET, मार्केट, मार्क टू मार्केट, जिसको MTM कहते हैं। मेरे पोजीशन को मार्केट में मार्क कराएगा और फिर वहां से जो बताएंगे वो मेरा कौन कहलाएगा जी? टर्नओवर पोजीशन। मैंने टर्नओवर पोजीशन पे क्लिक किया, ये देखिए अब क्या कह रहा है, मैंने इन्फोसिस को इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग पोजीशन है 10 क्वांटिटी के लिए, मेरा बाई हुआ था 1211.50 पे। बोलोगे क्यों? मैंने तो 1212 पे बाई करने का ऑर्डर प्लेस किया था। याद रखो, मैंने बोला मैं जो प्राइस लगाया था मेरा बाई प्राइस नहीं था, वो बाई का लिमिट प्राइस था, प्राइस का लिमिट था। लिमिट समझते हो ना, एक रेंज था, मेरा प्राइस का रेंज था कि मैं मैक्सिमम 1212 पे बाई करना चाहता हूं। अगर इससे ज्यादा मिले मुझे नहीं चाहिए, इससे कम मिले तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बायर को सस्ता मिल गया तो क्या दिक्कत है बताइए? तो मुझे बताइए कैसे मिल गया 1211.50 पे? क्योंकि जो बेस्ट सेलर था वो मेरे से कम रेट पे सेल करने को तैयार था, तो सेलर को अपना प्राइस मिला, मेरे को सस्ता मिल गया, तो मुझे क्या दिक्कत है? सेलर को भी तकलीफ नहीं है, बताइए कैसे? सेलर को तकलीफ नहीं है क्योंकि वो ऑर्डर लगा के बैठा था 1211.50 पे, बेस्ट सेलर वही था, और मैंने बोला कि अरे 1212 पे, तो कहते कोई बात नहीं, मेरे को 1211.5 पे मिला, तो सेलर को कोई तकलीफ नहीं, जिसना ऑर्डर प्लेस किया था उसने पे बिका उसको, और मैंने सस्ते खरीद लिया तो मेरे को भी कोई तकलीफ नहीं। किसी को तकलीफ नहीं देता एक्सचेंज कभी भी, आप जो ऑर्डर प्लेस करते हो। इसीलिए वो लिमिट प्राइस का मतलब होता है मैक्सिमम बाइंग प्राइस, एंड सेलर का मतलब होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। अगर उससे ज्यादा मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? हाँ जी, रेंज वो स्टॉप लॉस के लिए होता है, वो बाद में बताएंगे, अभी कोई रेंज नहीं। अभी आपका एक बाइंग प्राइस होंगे, वो अपने आप के लिए रेंज है, वो मैक्सिमम और मिनिमम होता है, बाइंग के लिए मैक्सिमम, सेलिंग के लिए मिनिमम। तो ये देखिए 1150.50 पे, अब देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है लो 1204 पे चले गए, देख रहे हो? आज का हाई देखना चाहोगे तो देखिएगा, शायद नहीं, मेरे से थोड़ा सा ऊपर गया था। अब इसका हिस्ट्री देखिए आज, अब या तो मेरे को क्या कहते हैं वो करके, क्या कहते हैं ये, ईगो वाले प्रॉब्लम के साथ नहीं, मैंने बाई किया तो वो तो मार्केट प्राइस अप जाएगा ही। या तो ईगो के साथ ट्रेडिंग करो, या सोचो कि अरे ये तो मजे लेने के लिए ट्रेडिंग कर रहे थे, अब तो नुकसान होते जा रहा है, अब मेरे को जल्दी से निकल जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि और नीचे जा सकता है तो बोलोगे कैसे डिसाइड करूंगा? अब उसके लिए जब भी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है, ट्रेडिंग होता है बगल में न्यूज रख के कि वो उधर क्या चल रहा है, क्योंकि आपको अगर हर एक सेकंड का न्यूज नहीं है तो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए अभी कुछ न्यूज इसके रिगार्डिंग आ गया और आप इसमें बने हो, मार्केट डाउन जा रहा है, अरे अप तो होंगे, अप होंगे, और अप होने की चांसेस ही नहीं, क्योंकि कुछ बैड न्यूज आ चुका है, आपको कैसे पता चलेगा बताइए? तो अभी अगर 1000 क्वांटिटी होता तो
11 पॉइंट समथिंग 5 पे पहुंच गए, 5 5 10 6 6 6,500 का नुकसान होता या नहीं होता? होता। और अगर मान लीजिए आप 1000 क्वांटिटी का ट्रेडिंग करते हो और बगल में न्यूज नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि 1000 क्वांटिटी का जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूं तो उसी टाइम ट्रेडिंग करते हैं जिस टाइम थोड़ा सा लगता है कि फ्री है, हमारे पास मार्केट का न्यूज़ का एक्सेस है, तभी ट्रेडिंग कीजिए, या नहीं तो फिर थोड़ा मोटा ऐसा करके ऑप्शन में होते कुछ ऐसा ट्रेडिंग ऑप्शन वगैरह होते हैं जिसमें आप मैक्सिमम लॉस फिक्स होता है, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। तो उस तरीका ट्रेडिंग कर सकते हो। चलो वापस आते हैं हम लोग। तो ये देखिए, अब देखिए आज तक का हाई कितना है, देखिए आज का हाई 1211.95 का है, आज का लो 1202 तक जा चुका है, 1202 तक जा चुका है, बट देखिए ओपनिंग कितने पे हुआ था? 1204 पे। ये नहीं बदलेगा आज पूरा डे। हाँ हो सकते हैं ना, अभी मैंने सेल बाई कर लिया कितने पे? 1211.50 पे। मान लीजिए मैं एक ऑर्डर डाल के छोड़ देता हूं, कितने पे? 1220 पे। अगर किसी भी टाइम 1220 पे जाएगा तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा? वो एक्सिक्यूट हो जाएंगे। अगर ऊपर जाता है तो हो सकता है पहुंच जाए, या हो सकता है आज के लिए वो उतना ही काफ़ी था। याद रखिएगा इनिशियली 915 से 950 का मार्केट जो होते हैं वो बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, हमेशा स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट बचना चाहिए मार्केट से। ठीक है, क्योंकि वो 10-15 मिनट में हो सकता है राजा बन जाओगे, तो हो सकता है 10-15 मिनट में आप रोड पे भी आ जाओगे। ठीक है जी, तो ये 10-15 मिनट का ट्रेडिंग जो होते हैं बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक डील भी चल रहा होता है। ब्लॉक डील का मतलब है जितने भी बड़े बड़े ट्रेडिंग वगैरह जो होते हैं, वैसे इसमें ब्लॉक डील वगैरह अनाउंस नहीं था, वो पहले ही अनाउंस हो जाता है। आज ब्लॉक डील होने वाला है, आज ये इतने मोटे शेयर बाई करेंगे, इतने मोटे शेयर ये सेल करेंगे, और इस तरीके का ब्लॉक डील में अगर कोई सेल करने को आया तो पहले ही मार्केट जब ओपनिंग में ही क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाते। तो बहुत सारे चीज होते हैं, स्टार्टिंग में आए होते, लोगों को मार्केट का ट्रेंड नहीं पता चल रहा होता है, अप डाउन हो रहा होता है। जैसे अभी देखा आपने, एकदम से 12 पे पहुंचा, एकदम से कहां पहुंच गए? 4 पे। कितने मिनट हुआ है अभी? 15 मिनट। अब थोड़ा देर के बाद देखिएगा मार्केट थोड़ा सा क्या होगा आपका, स्टेबल चलेंगे, अगर कुछ ऐसा न्यूज नहीं है तो। और जब न्यूज होंगे तो बात तो कुछ और है। जैसे कि ये देखिए आज देखिए इसका एक फायदा क्या है, ये आपको सबसे टॉप गेनर टॉप लूजर इमीडिएटली यहां से कर सकते हो। जैसे देखिए शॉर्टिंग का मेथड दे रखा है, ये सारे स्टॉक एसीसी अभी एलटीपी इतने का है, आज का डिफरेंस ये बताता है कि पिछले दिन के क्लोजिंग से आज कितना डिफरेंस है। ये परसेंटेज चेंज पिछले दिन के रेस्पेक्ट में आज 0.04% अप है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, परसेंटेज चेंज पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट आ गया। आज का मैक्सिमम जो गेनर है, टॉप गेनर है आज का, डॉक्टर रेड्डी, नाम सुना ना, जिसका आज शेयर 1.4245% का क्या है, ये अप मूवमेंट है, यानी कि 45 रुपये से आज ये अप हो चुका है एक दिन में। ठीक है, जैसे फिर से मैं इस पे परसेंटेज पे क्लिक करूं ना, तो ये अब डिसेंडिंग, अब देखिए माइनस से स्टार्ट किया। आज सबसे जो नुकसान करने वाले कौन है? टाटा मोटर डीवीआर, 6 रुपये इधर नुकसान है, इधर टाटा मोटर का कितना इधर जी, ये देखिए 5 रुपये। ये दोनों का जो मूवमेंट होते हैं ऑलमोस्ट हमेशा साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही स्टॉक का है, सेम ही शेयर का है, तो एक में डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। और अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, मान लीजिए वोटिंग राइट आपका कम है कंपनी में, तो आप तो शेयर के लिए कम ही पे करना पसंद करोगे ना जी। तो ये देखिए 318 चल रहा है, ये 480 के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इससे अब निकलना चाहता हूं, मुझे नहीं रहना, तो मैं क्या करता हूं, देखिए रिपोर्ट पे जाऊंगा, रिपोर्ट पे जाके यहां मैंने बताया था ना अभी टर्नओवर पोजीशन, ये देखिए टर्नओवर पोजीशन पे जाइए। फिर से एक बार देखिए, अभी जो प्राइस है 1204 पे चला गया, मैंने प्राइस खरीदा कितने में था? 1211.50 पे। ये देखिए अब यहां बता रहे हैं हमें कि देखो बाई अमाउंट था 12,000 का, नेट वैल्यू समथिंग है, मार्केट वैल्यू 1200 समथिंग का बनता है। MTMPL प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है? तो -73 का। अब तक 73 रुपीज़ मैं गवा चुका हूँ। या तो मेरे को थोड़ा देर वेट करना चाहिए अप होने का, या तो लगता है कि नहीं इसको नेट ऑफ करके निकल जाना चाहिए, तो मेरे अकाउंट से 72 रुपीज़ अभी का भी चार्ज कर दे।
हाँ जी, ये इसको नेट ऑफ करके मैं 72 का मैं माया मोह कहते हैं ना जी, इसको छोड़ो, मोह माया, हाँ जी मोह माया मोह माया 72 का छोड़ो और चैन की सांस लेना है तो इससे निकल जाओ। हाँ लॉस अभी निकल जाएगा मेरे जेब से। नहीं लॉस देख के खांसी क्यों होगा, क्या बात कर रहे हो, याद रखना ये तो 63 है, ठीक है जी। 9 10 15 20 25 30 हजार तक का लॉस के एक दिन में झेलने का इतना हिम्मत है। ये देख रहे हो अभी ये देखो इधर कुछ अभी है ये 8000 कुछ समथिंग का नुकसान अभी भी है। ये उप में ये समरी दिखाता है, ये समरी 4 सेगमेंट बोला था ना मैंने आपको। ये देखिए कैश सेगमेंट का है, ये F&O सेगमेंट का है, ये कॉमोडिटी सेगमेंट है। इस अकाउंट में कॉमोडिटी इनएक्टिव है, करेंसी भी है, करेंसी भी इनएक्टिव है, यानी किस अकाउंट से मैं करेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, कॉमोडिटी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। हाँ F&O ट्रेडिंग हो सकता है, कैश ट्रेडिंग भी हो सकता है। तो कैश में अभी जो ट्रेडिंग किया था उसका 61 का नुकसान है। F&O में कभी ट्रेडिंग किया हुआ है, ये बाई मिस्टेक का वही वाले प्रॉब्लम है। बाई मिस्टेक का प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कुछ यही टाटा मोटर DVR में नीचे के लिए पैसे लगा हुआ था और जिस दिन बोली लगाया उस दिन प्रॉफिट था और जाएगा करके छोड़ दिया, और उसका अगले दिन में मार्केट में एक्सेस नहीं था। मैंने बोल दिया था जिनका कजन का अकाउंट है, मैंने बोला कि तू स्क्वायर अप कर लेना, वो कहता आपका ट्रेडिंग है तो आप अपने हिसाब से एग्जिट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो छोड़ दिया, मैं उम्मीद में कर रहा था कि वो एग्जीक्यूट कर दिया होगा। अब ये ज़्यादा दिन हो चुका है तो अब ये ऑलमोस्ट जितने पैसे लगाया हुआ था वो ऑलमोस्ट जा चुके हैं, इसीलिए इसको क्या कर दिया है, छोड़ ही दिया है। अब इससे मैक्सिमम इसमें 1200 तक जा सकता है ये माइनस। ये मैं दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर। अच्छा ये निफ्टी भी डाल दिया है बीच में, ये मेरा नहीं है ये, क्योंकि ये एक्सेस 2 करते, मेरा कजन भी कर लेते कभी कभी, उसको जब फ्री रहते तो देख लेते, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं मार्केट को, तो डाल देते ऑर्डर। ये निफ्टी भी कर दिया, ये मेरा किया हुआ नहीं था, ये बियरिश पुट बाई कर दिया है, इसमें 200 का नुकसान है। टाटा मोटर ये रहा ना, टाटा मोटर DVR का मैंने कभी नीचे की तरफ पैसे लगाया हुआ था, तो इसमें टोटल अभी तक का 8000 का नुकसान है, ठीक है जी 8000 का, जिसमें अब सिर्फ अब इसका प्राइस बच गया ₹1.45, 2100 इसका क्वांटिटी है, तो अब मिलेगा कितना, 3000 मिलने वाला है। रहने दो, हो सकता है ये कन्वर्ट होके प्रॉफिट में आ जाए, नहीं तो ये पूरा का पूरा 8000 का क्या हो जाएगा नुकसान। तो कब होंगे, इसका एक्सपायरी होता है लास्ट थर्सडे को, ठीक है जी। तो ये 2 4 5 10 रुपये लगा रहते, एक दिन में कमाया भी तो होता है, रिजल्ट के टाइम में एक दिन में 60 70 हज़ार कमाया भी तो होता है, तो कमाए में से तो जाएगा। हर दिन इंसान कौन कमा सकता है, ठीक है। वैसे मैं डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, मैं डेली बेसिस पे, क्योंकि उसमें टाइम का वेस्टेज होते हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे अब मोटा अमाउंट लगाएंगे जुलाई के टाइम पे, क्योंकि अभी जून कंप्लीट होंगे, जून जैसे एंड होंगे तो फिर कंपनी लोगों का, मैं न्यूज़ बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, मैं ट्रेडर हूँ। अगर मुझे अभी के अभी कोई न्यूज़ आ जाएगा, जैसे इसमें मैंने न्यूज़ बेसिस पे ट्रेडिंग किया हुआ, मैं बता देता हूँ कैसे, तो सिर्फ मैं न्यूज़ बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे लगता है ये न्यूज़ ऐसा है, इससे फायदा होने वाला है, ट्रेडिंग करो, कमा के निकल जाओ, नहीं तो फिर मत करो। बट ये जो ट्रेडिंग जो भी है ये सीखने वाले ट्रेडिंग है, वो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वही फाइनल में कजन, तो उसने अकाउंट करा रखा है तो उसी अकाउंट का है, तो सीखने के लिए बीच बीच में डालते रहते हैं। अच्छा मैं एक्सपेक्ट करके देखता हूँ कैसे होगा, बार बार इसको मना करता हूँ कि ऐसे तुक्का लगा के मत किया करो, फिर भी कहते क्या दिक्कत है, छोटा छोटा अमाउंट करेंगे। बट ये तो मैंने ही करके दे दिया था कि मैंने बोला था ये करके देखो, प्रॉफिट भी था उस दिन, जिस दिन डाउन गया था उस दिन 10% का डाउन था 2 दिन के अंदर, तो उस टाइम का लगाया हुआ पैसे था, आज से 10 दिन पहले का, बट छोड़ दिया तो नुकसान में कन्वर्ट हो जाते, ठीक है। जैसे ये देखिए न्यूज़ बेसिस पे कैसे ट्रेडिंग होते हैं, ये देखिए ये कुछ DP अकाउंट है ये अभी बताया था DP का मतलब क्या होता है जी, DP का मतलब पीछे से बताना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, ये जो डेटाबेस मेंटेन करते उनके लिए जो परमिशन ले रखा है कस्टमर से डील करने के लिए, वो होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। शेयर खान डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। तो DP में क्या होता है, शेयर कितना होल्ड किया उसका रिपोर्ट होता है। अब देखिए यहां से ऊपर से देखिए कैश रिपोर्ट, समझ आ रहा है क्या है। इक्विटी में अभी का डे टू डे ट्रेडिंग का इसमें हिस्ट्री दिखाएगा। ये BPL का मतलब बुक प्रॉफिट एंड लॉस, ये मेरा कैश अभी इतना 21,000 है, ये 64,000 आज का गवाया हुआ है। ये F&O है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग में 8,000 गवाया हुआ है, ये बुक प्रॉफिट एंड लॉस इसमें 0 है। कमोडिटी इनएक्टिव है, करेंसी इसमें इनएक्टिव है। DP अकाउंट में कुछ होल्डिंग, कुछ शेयर खरीदा हुआ है, 46,000 का कुछ इसमें शेयर है जिसका मार्केट वैल्यू कुछ समथिंग है। और ये म्यूचुअल फंड का है और ये IPO का है। इतने सेशन है, इसमें आपको अलग अलग आपको मिलेंगे। जैसे मैं DP में जाता हूं तो DP में शेयर का लिस्ट दिखाता है, मैं DP पे क्लिक किया।
अब ये देखिए, ये कुछ मैंने अभी जो न्यूज आया ना जिस दिन इसका, ये एसबीआई का एसोसिएट बैंक वगैरह क्या होंगे, मर्ज होंगे, तो उस टाइम कुछ दो बैंक इसमें बाई किया होगा, ये मैसूर बैंक और ये होगा एएसबीटी, ये बाकी जो है ये दो बाई किया हुआ है। ये सब तो पहले का ट्रेडिंग है, ये बहुत दिन पहले का, ये बहुत पहला होगा जिस टाइम हम मार्केट में वो सीख ही रहे थे, तो उस टाइम कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक को बाई करके रख दिया था। जिस टाइम उस एक टाइम था सिंटेक्स इंडस्ट्री बहुत चल रहे थे तो बाई किया था। ये एसबीआई तो ठीक है, सदाबहार कहते हैं, एवरग्रीन स्टॉक है, कोई नुकसान वगैरह कुछ उतना ज़्यादा है नहीं, लॉन्ग रन के लिए फ़ायदेमंद। कुछ कह रहे हो? कौन ये सब नीचे? ये अच्छा ये हाँ, उसका न्यूज बताएगा वो शेयर खान वालों ने अपने साइट के अंदर उसका सारा न्यूज वगैरह वो उन्होंने अपना सेट करके रखा हुआ। जब मैं क्लिक करूंगा ना तो वो पेज को वो करेगा कि सिंटेक्स का क्या क्या न्यूज वगैरह है, कौन सी डेट पे क्या क्या न्यूज आया था वो आएगा। जैसे ये मैसूर बैंक, ये है ना स्टेट बैंक वाले का एसोसिएट का, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपना सारा चीज़ यहाँ पे लेके जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक सेड दैट ही हैज़ रेज समथिंग समथिंग, बैंक हैज़ जनवरी 2000 रेज समथिंग रिड्यूसेज, रिसेंट तो है भी नहीं है रिसेंट ही है, कहाँ है, जनवरी का है। अब वही है, अपडेट नहीं कर पाता है, ऑप्शन तो दे दिया, अपडेट नहीं कर रखा है। अभी कुछ दिन पहले 1 वीक पहले का न्यूज़ है ये, एसोसिएट बैंक मर्जर होंगे। चलिए इधर आइएगा, देखिए मैं फिर से आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए तो मैंने मैसूर बैंक, ये जो बैंक है ना, दो बैंक है, ये आपका देखिए कौन सी है, एसबीटी ये एसबीटी जो है ये आपका है स्टेट बैंक ऑफ, फुल फॉर्म नहीं दिखाया, त्रावणकोर है ये नहीं लिखाया, नहीं है ये, नौ कंपनी का इंफॉर्मेशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा वो दिखा रखा है आपको, एसबीटी, ये रहा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये जो है दो स्टेट यानी कि 5 एसोसिएट बैंक जो है मर्जर होने वाला है गले में प्रॉब्लम आ गया कैसे ये देखिए फिर से आता हूँ वापस तो ये दो स्टॉक जो है मैंने बाई करा हुआ था, तो ये देखिए इसका मैं इस पर परसेंटेज चेंज दिखा दूँ। ये देखिए मैंने ये सॉर्टिंग कर दिया हाईएस्ट टू लोएस्ट में, तो ये देखिए दो बैंक आपको दिख रहे होंगे। एसबीआई तो चलो तो पुराना है, ये अभी रिसेंट का बाई नहीं है। ये बैंक और ये बैंक, ये दोनों अभी का 1 वीक पहले का बाई किया हुआ है, 10-10 क्वान्टिटी। ये देखिए एक में है आपका 21% और एक में 11%, ये डाउन होने के बाद है, आज लगता है आज कुछ ज़्यादा डाउन हुआ है ठीक है, यानी कि ये एक दिन में जब मैंने बाई किया उसके बाद से 20 और 11 का ये इसमें प्रॉफिट है। ठीक है जी, तो इसको छोड़ दिया है, मर्जर तक के लिए छोड़ दिया है, बाई कर लिए। और जब टोटल मर्जर होंगे फिर उसके बाद जब बैलेंस शीट बनेंगे तो उसके बाद मेरे को इस शेयर के बदले किसका शेयर मिलेगा इस दोनों शेयर को, ये दोनों शेयर हमारे डीपी से निकलेंगे, इसके बदले मेरे को शेयर किसका मिलेगा, एसबीआई का। और इन दोनों के कंपैरिजन में एसबीआई का शेयर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, यानी कि कह सकते हैं तो मुझे महंगे शेयर मिलेंगे, तो हो सकता है उस दिन तक और ज़्यादा फायदा हो जाए, इसीलिए खरीद के इसको क्या कर दिया हमने, छोड़ दिया। ठीक है जी, तो अगर मान लीजिए अभी भी मैं निकलना चाहूँ तो ये देखिए 6000 का मार्केट वैल्यू है, 5000 मैंने लगा रखा है इसमें पैसे और 1000 का फायदा है, 20% का प्रॉफिट है, 1 वीक भी नहीं हुआ इसको बाई किया हुआ, तो 1 वीक में 20% मिलता है तो क्या बुराई है बताओ। और मान लीजिए अगर मुझे लगता है कि नहीं ज़्यादा और रिस्क लेना है तो 10 शेयर क्यों बाई किया मैंने, 100 कर लेते, 1000 कर लेते, 1000 करते तो 1000 का आप समझ सकते हो कितने हो जाते। तो ये चीज़ होता है। तो मार्केट में जब भी ट्रेडिंग करना चाहिए तो किस बेसिस पे, न्यूज़ बेसिस पे। तो जब मैंने बोला आपको कि अब मैं ट्रेडिंग मैं नॉर्मली करता हूँ कि मार्केट के एक्सपायरी के आसपास, जैसे मैं बताता हूँ अभी जून कंप्लीट होंगे, मार्केट का रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे, सॉरी मार्केट का रिजल्ट नहीं, कंपनी वगैरह का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जब आते हैं तो डेरिवेटिव मार्केट में हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है, लास्ट थर्सडे को। तो लास्ट थर्सडे से एक हफ्ता पहले 2, 4, 8, 10 स्टॉक जिस का रिजल्ट आने वाले होते उसमें हर में 10,000 15,000 लगा के छोड़ देते हैं। 10-15,000 लगाते हैं, एक एक दिन में 40-50,000 किसी का आ भी जाते हैं, किसी का 10-15,000 डूब भी जाते हैं। ठीक है जी, तो एवरेज में अच्छा खासा आ जाते हैं।
तो ये सारा चीज़ है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, आपके ट्रेडिंग आवर में ही आ जाएंगे। जुलाई तो आ ही जाएगा ना, तो 1 महीने का आपको मैं ट्रेडिंग जो होते हैं वो लोग आप लोग को नोटिस करवा दूंगा। चलो तो बाद की बात है, हमें भी ट्रेड करना चाहिए, तो किस बेसिस पे, न्यूज़ बेसिस पे, वो ज़्यादा बेटर रहता है, सेफ रहता है। ठीक है जी। अब आइए वापस, मैं इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देता हूँ, रहने देता हूँ, आपको जाने से पहले मैं इसको बुक करके दिखा दूंगा। अच्छा मुझे बताइए इसमें पैसे कितने लगे होंगे मेरे, अब काम की बात है आज। मेरे इसमें अभी ट्रेडिंग जो किया इसमें कितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किया, मजा नहीं आ रहा, कितने पैसे लगाए मैंने, गलत सोच रहे हो। मैंने शेयर दिया कहाँ, मेरे को शेयर दिया क्या उसने, मेरे को शेयर दिया, लो आ जाओ डीपी में आता हूँ, ये लो शेयर का डीपी अकाउंट। आई थिंक इन्फोसिस इसमें पहले से, इन्फोसिस शायद है, शायद इसमें नहीं है, ठीक है इसमें नहीं है, वो दूसरे वाले अकाउंट है, मेरे वाले में। ये देखिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें इन्फोसिस है, देखो आप, नहीं है। कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई, लुपिन, ये लुपिन फार्मा सेक्टर का एक बहुत अच्छे स्टॉक थे पीछे, अभी कुछ दिनों से इसका ट्रेंड जो है वो खराब हो गया है। ठीक है जी। अदरवाइज ये 1 साल के अंदर 200% से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले स्टॉक है लुपिन। ये तीनों तो स्टेट बैंक हो गए। सिंटेक्स इंडस्ट्री, ये भी इसका 4 क्वार्टर का कॉन्टिन्यूसली अच्छा रिजल्ट आने के बाद ये बहुत ही अच्छे स्टॉक बन गए थे, अभी थोड़ा सा सेचुरेशन में आ गए, तो ये हो गए। और एक है सन फार्मा, ये भी फार्मा को डील करते हैं। ये जब मर्जर हुआ था इसका आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सन फार्मा कभी मर्जर हुआ था इससे कुछ दिन पहले, किसके साथ, रैनवैक्सी, बिल्कुल सही। रैनवैक्सी आज के रेट पे आपका नहीं है, वो मर्ज हो चुका है, किस में हो चुका है जी, सन फार्मा में। तो जिस टाइम मर्ज हुआ था उस टाइम से अब तक जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक बन के वो बहुत का प्रॉफिट भी दे दिए थे। तो उस टाइम बाई किया हुआ था, 1200 पे पहुंचा भी था ये स्टॉक, 800 पे के आसपास बाई किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। ठीक है जी। 1200 के आसपास ये स्टॉक पहुंच गया था, छोड़ दिया, फिर वो धीरे धीरे फिर उसका कुछ बुराई होने स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद बैलेंस शीट मर्ज होने के बाद बना, मर्ज होने के बाद जो उम्मीद था लोगों को वो उम्मीद कामयाब नहीं हुआ, उतना अच्छा बैलेंस शीट नहीं आ पाया, फिर वो धीरे 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 फिर क्या वहाँ पहुँच गए, फिर वो अपने लेवल पे पहुँच गए। तो अब वो ऐसे ही है, तो ये फिर से पहुँच गए, तो छोड़ दिया। ये सब जितने भी लॉन्ग रन का ये ट्रेडिंग है, इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। अब ठीक है एक टाइम पे 50% फायदा हो गया, छोड़ दिए, फिर वो कहाँ पहुँच गए, 0 पे, तो फिर किसी टाइम पे फिर बढ़ेंगे, फिर हो जाएंगे, तो वो सारा चीज़ है। तो ये देखिए फिर से आता हूं मैं कहता हूं मेरे इन्फोसिस तो इसमें है ही नहीं। अभी तो पूछा आपसे कि मेरे से कितने पैसे लिए होंगे, तो आप कह रहे हो 1200 समथिंग, मैं कहता हूं 1200 सॉरी हाँ 1200 100 समथिंग बनता है आपका। तो मुझे बताइए मैं पैसे क्यों दूं, मेरे को शेयर दिया क्या उसने, हाँ वही तो कह रहा हूं ना, जब मेरे को शेयर दिया तो मैं पैसे कैसे दूं उसको, नहीं दे सकता ना। तो अब वही तो पूछ रहा हूं, आप इमेजिन करो ना, मैं पूछ रहा हूं आप इमेजिन करके दीजिए, तभी तो डिस्कशन होंगे, तभी तो इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो फिर बैठे बार ऊपर देख रहे हैं, सर बढ़ो ना आगे, क्या एक ही चीज में लगे हो, अरे हमें तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है। क्यों नहीं ट्रेडिंग करना, पैसे ही नहीं है, 2000 तो स्टाइपेंड मिलता है। भाई ट्रेडिंग करो या ना करो, सीखे रहोगे तभी तो कल के डेट पे ट्रेडिंग करोगे, सीधी सी बात है। याद रखिएगा मार्केट में खुद से ट्रेड करके सीखना चाहोगे ना, तो पहले 1.5 लाख रुपए गवाओ, गवा के बैठे हैं ना, गवा के बैठे, एक एक दिन में 50-50 हज़ार किसी टाइम पे गवा के बैठे। ठीक है जी। तो मैं कह सकता हूं मैंने 2-3 बार ही कमाया हुआ है, जैसे इससे पिछले क्वार्टर में जबरदस्त कमाई हुए। ठीक है जी। 2 दिन के अंदर ही 1 लाख समथिंग के प्रॉफिट थे ये क्वार्टर के रिजल्ट के पीछे। फिर उसके पीछे जब बैंक का न्यूज था, हाँ जी दिया था, पिछले बैच वाले लेके गए थे पिछले बैच वाले लिया था, जबरदस्त पार्टी लिया, 2-2 बार पार्टी लिया उन लोगों ने। ठीक है जी। हाँ तो वही चीज़ है, नहीं होता है वो, मैं बार बार कह रहा हूँ ना। अब जैसे रिजल्ट आता था 10-10 15-15% का अप मूवमेंट हो रहा था, LNT में लगा था 15% अप मूवमेंट, टेक महिंद्रा में लगा 10% अप मूवमेंट, और पैसे अगर लग गए और 10% अप मूवमेंट हो गए और हजार क्वांटिटी अगर आपका, तो एक ही दिन में 40-50 हज़ार हो जाते। ठीक है जी। तो फिर से वही चीज़ है हाँ जी। तो ये नहीं सोचना है कि अच्छा हमें तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है, तो ट्रेडिंग जब करना ही नहीं तो हम क्यों इस पे ध्यान दें। सीख के रखिए, तभी आप जब पैसे रहेंगे ना उस टाइम अगर आप सोचोगे कि अब मैं लगाऊंगा ना, तो उस टाइम फिर आपको सिखाने वाले नहीं मिलेंगे, और खुद से सीखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, गवाना पड़ेगा। तो वही चीज़ जो मैंने गवा के सीखा है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। डेली बेसिस पे तुक्का लगा के कभी ट्रेडिंग नहीं करना है, कसम खा लो। ठीक है जी। मैंने गवा के देखा हुआ है। हाँ लगाओ पैसे, हमेशा किस पे लगाइए, न्यूज़ आने दो, न्यूज़ आ गया अच्छा है, अच्छा न्यूज़ आ गए
प्राइस एकदम से बढ़ेंगे, उसके बावजूद भी बाई करो आप। स्टेट बैंक का मर्जर का न्यूज आया, 20% अप हो चुका था ये बैंक वगैरह, 3 बैंक जो है ना 20% का अपर सर्किट पे बंद हुआ, उसके बावजूद भी बाई किया था, अगले दिन फिर 20% का अपर सर्किट लगा था, हो गए कमाई। मान लीजिए मेरे को ज्यादा क्वांटिटी होता है, एक दिन निकाल के निकल जाइए, हो गया खत्म। तो न्यूज बेसिस पे ट्रेडिंग कीजिए। सबसे पहली बात, न्यूज के लिए आपको बिजनेस चैनल है बहुत सारे, सीएनबीसी आवाज जो सबसे ज्यादा लोग आज के रेट पे प्रीफर करते हैं, ईटी नाउ, सीएनबीसी टीवी 18, जी बिजनेस, ये 3-4 साइट जो है ये आपको क्या है बिजनेस का ही न्यूज देते रहते हैं। मैं आपको कल दिखाऊंगा, आज नहीं दिखाया, ठीक है जी। मैं कल आपको न्यूज भी, जैसे मार्केट ओपन होंगे ना तो न्यूज आपका आ जाएंगे। वो पता नहीं फिर से ये बॉक्स ना फिर से खराब हो गए, बीच में ठीक करवाया फिर खराब हो गया, आवाज ही आने लगते हैं तो फिर वॉइस ही नहीं आएगा आपके सामने। बॉक्स मंगवाना है आज दूसरे वाले, कल दिखा देंगे हम आप लोग को न्यूज हर सेकंड के कैसे कैसे क्या न्यूज चल रहा होता है, तो मैं कल आपको प्ले करूंगा, ठीक है जी। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। आइए वापस आइए, देखिए फिर से चलते हैं। मैं हमारा डिस्कशन थोड़ा भटक गया था, क्या करें ऐसे ही होता है। अब तक का सॉरी, ये देखिए मेरा बाई वैल्यू से था, बाई वैल्यू देखिए, बाई वैल्यू ये रहा 12,115। मैं कहता हूं मैं इतने पैसे क्यों दूं, जब मेरे को शेयर दिया ही नहीं तो मैं पैसे क्यों दूंगा, नहीं देता मैं। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज कहता है अच्छा पैसे नहीं दोगे और मेरे को नुकसान हो गया और मैं भाग गया, तो सोचिए मेरे को नुकसान हो जाता है अभी का भी। ये 1000 क्वांटिटी होता और मेरे को लगा 5000 का तो नुकसान हो गया, अब तो मैं डर के मारे निकल गया इसके, ठीक है, और छोड़ देता हूं। मान लीजिए मेरे जेब में पैसे नहीं रहेगा, अब कैसे होगा, क्योंकि मेरे से तो पैसे लिया ही नहीं, अकाउंट में पैसे है ही नहीं, शेयर बेच देगा। मान लीजिए शेयर भी नहीं है, तो इसका मतलब है वो ट्रेडिंग करने ही नहीं देगा ना, वो मुझे ट्रेडिंग ही नहीं करने देगा। मेरे पास अगर इतने सारे चीज नहीं है तो मेरे को ट्रेडिंग नहीं करने देगा, और उतना ही नहीं वो पहले ही मेरे से सिक्योरिटी मनी लेता है, ठीक है। अपने आप को, मेरे सारे पैसे कब जाएंगे, T+2 पे, परसों सारे पैसे जाएंगे और मेरे को 10 शेयर आ जाएगा। तो फिर आज क्या होगा, तो ये देखिए कितने पैसे लिया है, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए मैं रिपोर्ट पे जाके लिमिट का स्टेटमेंट, लिमिट को पैसे बोलते हैं, मेरे पैसे का जो है ना लिमिट का स्टेटमेंट, मैं लिमिट पे जब क्लिक करूंगा, वैसे इसमें कैश सेगमेंट में तो एक ही है, चलो ठीक है, ये रहा देखिए, इंट्राडे लिमिट यूज्ड बाय ट्रेडिंग इन इक्विटीज। आज मैंने जो इक्विटी में ट्रेडिंग किया है उसके लिए मेरे से 1817.25 रुपए लिया है। अगर इतने पैसे मेरे अकाउंट्स में नहीं होता तो आज मैं ये ट्रेडिंग नहीं कर सकता था। तो देखिएगा कितना लिया मेरे से, तो ये इसने, हाँ जी, ट्रेडिंग का कॉस्ट नहीं है, सिक्योरिटी मनी है। मैंने वर्डिंग यूज किया था, आपने सुना नहीं, सिक्योरिटी मनी है। मैं अभी इसको बेचूंगा, ये पैसे मेरे को रिलीज कर देगा। समझ में आया? चलिए ऐसे देखिए, अभी का क्लोजिंग बैलेंस पैसे का कितना दिख रहा है, ये देखो 21,760। मैं जैसे इसको स्क्वायर अप करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पैसे, हाँ जी, ये पैसे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस किया है ना ये रिलीज कर देगा। ये सिर्फ सिक्योरिटी मनी है। तब तक मेरे पैसे रखते हैं जब तक मेरा मार्केट में पोजीशन ओपन है। मैं कमा भी सकता हूं, मैं गवा भी सकता हूं, तो उसके लिए वो मुझे क्या कर रखा है, सिक्योरिटी मनी मेरे से ब्लॉक कर रखा है। कितने परसेंट होता है ये मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए यहां से दिख जाता है, ये जब ट्रेड नाउ पे जाते हो ना, और जब यहाँ पे आप ऑर्डर जिस टाइम प्लेस कर रहे होते उसी टाइम दिखाता है ये INFY इन्फोसिस। ये देखिए ये खुद ही बता रहा है, नीचे देखिए कुछ लिखा है। ये कोई जरूरी नहीं सारे ब्रोकर आपको नीचे लिख के देंगे, नहीं देता है। ये मैंने पहले ही बोला, इसका सॉफ्टवेयर मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, ये सारे लिख के दिया है। देखिए कहता है बाई मार्जिन जो है ना आपका 15% का है, ठीक है। बाई मार्जिन रिक्वायर्ड जो है, आप देखिए जो भी है वो उस टाइम की आपको बात करते हैं। शॉर्ट सेल मार्जिन रिक्वायर्ड, ठीक है जी, परसेंटेज, और ये दे रहा है। बाई का मतलब होता है जब आप बाई करने जाओगे, और शॉर्ट सेल का मतलब है मेरे पास पहला बार जब सेल करते हैं ना उसको शॉर्ट सेल कहते हैं, वो मैं बताता हूं अभी। तो ये देखिए 15%, देखिएगा कितना है इसका प्राइस। वैसे मैंने जितने पे ट्रेडिंग किया होगा उसका लिया होगा, बट ये दिखा देता है ये पिछले दिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है जी। पिछले दिन का रेस्पेक्ट पे देखिए कितने था पिछले दिन का क्लोजिंग, कितना था जी, ये पिछले दिन के क्लोजिंग ही बोल रहा होगा। वैसे ये होता करंट प्राइस पे है, मैं देखता हूँ कितने पे निकाला है उसने।
ये मेरे हिसाब से नहीं, ये होता है करंट प्राइस पे। एफ एंड ओ मार्केट में होता है पिछले दिन के क्लोजिंग पे, एफ एंड ओ में भी होता है ना ट्रेडिंग, तो एफ एंड ओ में पिछले दिन का क्लोजिंग पे निकालते हैं, कैश मार्केट में करंट प्राइस पे होते हैं। ठीक है जी, करंट प्राइस पे होगा ये जो लिखा है ना, ये खुद अपने आप पुट कर लेते हैं ना यहाँ पे करंट प्राइस। जिस टाइम मैंने ऑर्डर प्लेस करना चाहा था उस टाइम के प्राइस कितना था, ये 1206.80, 1206.80 मल्टीप्लाई बाय 15%, ये देखो उसी का निकाला है ये। कैलकुलेट करो ना, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो। कुछ लोग तो कैलकुलेटर बैग से तो भी कैलकुलेटर भी नहीं निकाला है। याद रखना, मैं जितना बोल रहा हूँ लिखवाता भी हूँ, लिखवाने वाले काम शायद मैं कम करूंगा, मुझे 2 दिन में खत्म करना है। ठीक है, लिखवाने वाले काम में प्रिंट आउट करके दे दूंगा, या जैसे भी ये देखता हूँ अभी कैसे करना है। पहले सीख तो लो सारा चीज, बढ़े आगे। क्या आया बताओ, बाई करने का 181.02 आया, यानी कि करंट प्राइस पे ले लिया। मुझे लगता है मैं प्राइस चेंज करूंगा ना, ये बदल देगा शायद। ओके, नहीं बदला। ठीक है, वो ऑटो रिफ्रेश नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो जो भी कुछ है ये बदलता हुआ देगा। अगर मैं 1200 में बाई कर, मैंने देखो मेरे लिए सोच लो ना, आप छोड़ो, ये लिख के दे दिया, क्या दिक्कत है। कितने में बाई किया मुझे बताओ, कितने में बाई किया, ये देखिए 1200 11.5 पे किया था ना, तो 1211.5 मल्टीप्लाई बाई 10, ये तो हमारा आ ही चुका था। 12115, इसका कितना परसेंट सिक्योरिटी मनी लिया था, मार्जिन का मतलब सिक्योरिटी मनी, मल्टीप्लाई बाई 15%, ये देखिए 1817.25 आ रहा है, 15%। आइएगा, मेरा जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये रहिए, ये देखिए मैं जो लिमिट मार्जिन दिखाया था, जो मेरा माइनस किया था मेरे पैसे में से, हाँ कुछ कह रहे थे आप, स्पेसिफाई करने की बात कर रहे थे। क्या मैं जब ट्रेडिंग करता हूं तो स्पेसिफाई करना होगा कि मैं ट्रेडर हूं या मैं इन्वेस्टर हूं। देखिए इसका एक चीज होते हैं कि आप स्पेसिफाई करना चाहो कर भी सकते हो, ना करना चाहो वो नॉर्मल है, आपकी मर्जी है। छोड़ दिया डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्क्वायर अप कर दिया इंट्राडे हो जाएंगे। समझ में आ गया। फिलहाल जो है मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करा था। ये देखिए कहाँ पे, ये जो नीचे दिखा रहा है ये वाले, कहाँ पे, टाइप्स में था, कहाँ पे, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, बाई करते जब उस टाइम पे था ट्रेड नाउ। ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है। आगे बढ़िए। इन्वेस्टमेंट का नहीं, ये होता है, ये देखिए यहाँ पे जब हम जाते हैं ना तो ये वैलिडिटी पूछता है। होता क्या है, इंट्राडे अगर स्पेसिफाई करना चाह रहे हो ना तो हर हाल में आपको 3:30 से पहले स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो एक काम करते, बहुत ज़्यादा चीज़ है तो कुछ कुछ लिखते भी है, ना लिखते हुए ना थोड़ा सा इंटरेस्ट कम बनता है। ठीक है, चलो पहले लिखते फिर बात करते हैं अभी। ठीक है, ये रहा, ये तो आपको समझ आया। प्री ओपनिंग सेशन तो आपने देख ही लिया। और नॉर्मल ट्रेडिंग कितने बजे स्टार्ट हुआ था, 9:15 में। या हर सेकंड का बोली है, अपना जितने पे बोली लगाना चाहते हैं बोली लगाइए, प्राइस हर सेकंड बदलता रहेगा। 3:30 पे जाके क्लोज हो जाएंगे, फिर 10 मिनट के लिए मार्केट फिर क्लोज होगा। 3:40 से जो ट्रेडिंग होता है उसका ट्रेडिंग फिर अलग होता है। 3:40 के बाद जो ट्रेडिंग है ना फिर वो अलग तरह का ट्रेडिंग है, अब वहां पे बोली नहीं लगेगा। अब जो प्राइस 3:30 पे क्लोज हुआ होगा, बोलोगे कहां से आता है, ये लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज करते हैं। 3 बज के लेके 3:30 के बीच में जितने प्राइस पे ट्रेड हुआ होगा उसको एवरेज करते हैं और वो प्राइस क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होते हैं। तो वो प्राइस हमारा क्लोजिंग प्राइस हो गए। अब उसी प्राइस पे क्लोजिंग आपको बिडिंग करना पड़ेगा। जैसे देख रहे थे आप, जब स्टार्टिंग में ओपन किया था तो एक ही ऑर्डर दिख रहा था एक ही प्राइस पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज इसका क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है इन्फोसिस का 1200 रुपये, तो 3:40 से क्या होगा, आपको अपना ऑर्डर नहीं डालना, आप अपना प्राइस कोट नहीं कर सकते हो। आपको क्या कोट करना पड़ेगा,
जो क्लोज हुआ था उस प्राइस पे अगर बाई सेल करना चाहते हो तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। उस तरीके का ट्रेडिंग कौन सी ट्रेडिंग होता है जी? क्लोजिंग सेशन कहते हैं उसको, ठीक है। यहां पे फिर बिडिंग नहीं होता, यहां हिडन बिडिंग होते हैं, यहां नॉर्मल बिडिंग चलते हैं, यहां विदाउट बिडिंग ट्रेडिंग होते हैं एट क्लोजिंग प्राइस। याद रखना, ये जो अभी जो भी कुछ बताए सारे कैश मार्केट पे हैं जहां पे डिलीवरी होता है। यहां तक क्लियर है? आइएगा इक्विटी कैफेंडो पे आते हैं अब हम लोग। ये क्या होता है, तो इसी इन्फोसिस पे शर्त लगता है अब, ठीक है। इसी इन्फोसिस पे शर्त लग फ्यूचर डेट। अब फ्यूचर डेट का कैसे शर्त लगेगा, देखिए मैं शर्त लगाता हूं कि इन्फोसिस का प्राइस इस महीने के लास्ट थर्सडे को, इस महीने का लास्ट थर्सडे आई थिंक बनेगा आपका 30th जून है, ठीक है जी, हाँ 30th जून है। तो इस महीने के लास्ट थर्सडे को इसका प्राइस बढ़ने वाला है या किसी एक प्राइस से अप और डाउन होंगे। तो मैं अगर शर्त लगाता हूं कौन सी दिन के लिए, लास्ट थर्सडे होता है, ये फिक्स है, स्टॉक एक्सचेंज में फिक्स है। तो उस तरीके के ट्रेडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एफ एंड ओ का ट्रेडिंग। जैसे देखिएगा, अब थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा तभी समझ आ पाएगा। ये देखिए ये रहा, इधर मैं जाता हूं यहां पे एक्सचेंज में, ये एक्सचेंज में एफ एंड ओ सेलेक्ट करता हूं। एफ एंड ओ जैसे सेलेक्ट किया तो अब देखिए यहां पे कहता है बताओ किस तरीके का आपको स्क्रिप्ट चाहिए है। फ्यूचर चाहिए, क्योंकि 3 तरह का ट्रेडिंग होता है, एक ऑप्शन है एक फ्यूचर है। ऑप्शन में 2 है, कॉल एंड पुट, तो पढ़ेंगे डेरिवेटिव में। तो ये देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास, क्या लेना चाहते हो। मैंने बोला ठीक है भाई फ्यूचर में मैं शर्त लगाता हूं। कहता है किसके लिए, मैं कहता हूं इन्फोसिस के लिए। कहते ठीक है, 3 डेट दिख रहा है मुझे, 30 जून, 28 जुलाई, 25 अगस्त। 3 डेट, तीनों लास्ट थर्सडे होगा। और अगर ये थर्सडे को हॉलीडे होंगे अगर, तो उससे एक दिन पहले होगा। ये आप चेक करना चाहो कैलेंडर से चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये 30 जून के लिए मैं शर्त लगाना चाहता हूं। कहते हैं ठीक है शर्त लगाओ, कितने पे लगाओगे। यहां चल रहा है 1207 के आसपास, उसी के आसपास शर्त होता है। अब उसमें क्या होगा, अब इससे ऊपर अगर पहुंच जाता हो उस 30 जून तक तो मेरे को कमाई हो जाएंगे, इससे नीचे चला जाता है तो मेरे को गवाना बनेगा। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको अभी का भी समझा सकता हूं कि डेरिवेटिव होता क्या है। एक शर्त है, मैंने एक प्राइस फिक्स कर दिया और उस शर्त में कहता हूं इसके ऊपर मेरा, ठीक है। तो अगर ऐसा शर्त कोई लगाना चाहता है तो फ्यूचर बाई करता है, ठीक है। एक इंसान कोई शर्त लगाना चाहता है कि नहीं इसके नीचे जाएगा प्राइस, शर्त लगाया, वो फ्यूचर को सेल करता है, ठीक है। तो जैसे बोली लगते हैं ना कि इंडिया जीतेगा इंडिया हारेगा, ठीक है। जीत गया तो एक ने कमाया, हार गया तो एक ने कमाया। अब यहाँ बोली लग रहे हैं, मैं फ्यूचर में कहता हूँ प्राइस अप जाएगा, आप कहते हो प्राइस फ्यूचर डाउन जाएगा। फ्यूचर में, भविष्य में हम दोनों मिलकर शर्त लगाते हैं, एक प्राइस डिसाइड करते हैं, कितना 1208, 1208 पे डिसाइड कर लिया शर्त। 1208 से ऊपर गया मैं लूँगा, आपको देना पड़ेगा। 1208 से नीचे गया मैं दूंगा, अब आप लीजिए। ये शर्त लग गया। ये शर्त कौन सी था, फ्यूचर, खत्म। और कुछ नहीं, नो डिलीवरी, नथिंग एल्स, कुछ भी डिलीवरी नहीं होंगे इसमें, सिर्फ शर्त लगा। अब शर्त लग गया, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने शर्त लगाया ऊपर के लिए तो मेरे को ऊपर में मिलेंगे, आप ऊपर की तरफ देना पड़ेगा। और आपका शर्त था नीचे की तरफ, नीचे गया तो आपको दूंगा, सॉरी आप लोगे, अब मुझे देना पड़ेगा। दोनों साइड का जो शर्त होते हैं वो क्या होता है, फ्यूचर। फिर वही बात, क्या फ्री में होंगे, वही सिक्योरिटी मनी लेगा, वही 15%, इससे कम ही है, 13% के आसपास ही मिलेगा आपको, ठीक है। 13% दे दीजिए, आप भी 13% दे दो, हम भी 13% दे देते, हम लोग दोनों शर्त लगा देते। अब इंतजार करते हैं कब तक का, देखो डेट दिख रहा है, डेट दिख रहा है, 30 जून तक का इंतजार करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैच होगा इस 30 जून को, ठीक है जी। इसलिए बार बार कह रहा हूँ ना, एक्सपायरी से 1 महीने पहले, एक हफ्ते पहले ट्रेडिंग करते, तो वो है एक्सपायरी, ठीक है जी। आ चुके हैं अब। चलिए एक दूसरा होता है, एक होता है कॉल। ये क्या कहता है, देखिए अब कॉल में जाऊंगा ना, तो अब मैं अब यहां पे कुछ प्राइस डिसाइड करना होता है। मान लीजिए मैं कहता हूं 1200, ठीक है। अरे अच्छा भाई, ठीक है कोई बात नहीं। INFY ये देखिए
फिर से एक और प्राइस आ गया। ये देखो 21 रुपये का कुछ प्राइस चल रहा है, फिर से बोली चल रहा है, बोली लगता है, पूरे एक्सचेंज में बोली लगते हैं। ये कुछ और भी है 21 रुपये। अब ये क्या आ गया, अब ये दूसरे तरह का शर्त है। मैं शर्त लगाता हूं कि देखो भाई, देखो कितना प्राइस डाला मैंने, 1200 कॉल ऊपर की तरफ। दो, मैं पहले ऐसे इसको मैं बोल देता हूं, ध्यान से देखिए। एक होता है ऊपर जाएगा तो लूंगा, नीचे जाएगा तो दूंगा, दोनों तरफ, एक तरफ कमाऊंगा दूसरी तरफ गवाऊंगा। जैसे इंडिया हारता है तो देना पड़ेगा, जीतता है तो मैं कमाता हूं, या इंडिया हारता है तो कमाऊंगा, जीतता है तो गवाऊंगा, दोनों तरफ हो गया ना आपके लिए। एक दूसरा शर्त लगाते हैं, इंडिया जीतता है तो मैं, सॉरी चलो मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूं, वन साइडेड। मान लीजिए इंडिया हार गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है 30 जून को, इंडिया हारता है तो मेरे को पैसे चाहिए भाई, मैं हारने के फेवर में मान लीजिए, ठीक है। अब आप थे जीतने के फेवर में, मेरे फेवर में मार्केट गया, मैं लो लूंगा, मेरे अगेंस्ट गया, मैं नहीं दूंगा। अब कुछ लोगों को अटपटा लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हो, इंडिया हारता है ले लूंगा, इंडिया जीतता है नहीं दूंगा। लो, यह कौन सी शर्त है, यह शर्त है। अगर ऐसा शर्त है तो आप मुझे बताइए, आप ऐसा शर्त मेरे साथ क्यों लगाओगे, क्यों लगाओगे, सोच के बताओ जल्दी से। इंडिया हारता है तो आप मुझे पैसे दोगे, इंडिया जीतता है तो आप मेरे से पैसे नहीं लोगे, कैसे होगा ये शर्त, कैसे चलेगा। इसके लिए आप मुझे कहते हो स्टार्टिंग में 5000 रुपये दो, ऐसे शर्त लगाने को तैयार हूं। यानी कि अब आपका इनकम फिक्स हो गया, 5000 से ज्यादा आपका नहीं हो सकता, ठीक है। बट इंडिया हारता है तो अब मैं कुछ भी कमा सकता हूं, ठीक है। मैं बॉल के बेसिस से, मान लीजिए इतने विकेट से जीतना इतने पैसे, इतने बॉल रन से जीतते हैं तो इतने पैसे, ये सारा चीज मैंने बोल दिया, ठीक है जी। तो यहां पे क्या होगा बताइए, अभी मैंने क्या बोला, प्राइस अप जाएगा कमाऊंगा, प्राइस डाउन जाएगा तो गवाऊंगा, एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त, प्राइस अप जाएगा तो लूंगा, नीचे जाएगा तो नहीं दूंगा, कॉल, सिंपल कॉल। ऊपर तरफ गया, 1200 से ऊपर गया मार्केट में प्राइस मेरा, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस का प्राइस 30 जून को पहुंच गया 1300 में, 1300 पहुंच गया, क्या हुआ बताइए, पीछे वाले बताइएगा क्या होगा। मैंने शर्त लगाया कि इन्फोसिस का प्राइस 1200 से ऊपर जाएगा और 1300 पे पहुंच गया 30 जून को, क्या होगा, लूंगा, मैं लूंगा, कितना लूंगा, 100 रुपये लूंगा। मान लीजिए मार्केट में प्राइस 1000 पे चला गया, कुछ नहीं देता, मैं कुछ नहीं देता, वन साइडेड बेनिफिट है। किधर की तरफ बेनिफिट, अपसाइड, इसको कहते हैं कॉल, ठीक है। अपसाइडेड फायदे के लिए कोई अगर पैसे लगाते हो क्या होता है, कॉल। दूसरा, हाँ इसके लिए खर्चा करना पड़ेगा मुझे, पहले कमीशन देना पड़ेगा, वो कमीशन कितना देना पड़ेगा मुझे, 20 रुपये का। चलो वापस, एक होता है पुट, इसी केस में पुट डालूंगा ना, तो पुट के लिए देखिए, ये पुट के लिए इधर ऐसे चल रहा है, पुट के लिए होता है देखो भाई 1200 से नीचे जाएगा तो मेरा, 1200 से नीचे मेरा, ऊपर गया तो नहीं दूंगा, पुट। तो ध्यान से सोचिए कितना आसान है, पूरे डेरिवेटिव में 14 लेक्चर्स जो लगते हैं वो इसी 3 पे लगते हैं। ऊपर जाएगा लूंगा, नीचे जाएगा दूंगा, नीचे जाएगा लूंगा, ऊपर जाएगा दूंगा, यानी कि दोनों तरफ का फायदा, दोनों तरफ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया फ्यूचर। एक, ऊपर जाएगा लूंगा, नीचे की तरफ नहीं दूंगा, कॉल, नीचे लूंगा, ऊपर नहीं दूंगा, पुट। सिंपल सी बात है। यह 3 तरह का जो ट्रेडिंग होते हैं वो होता है F&O, ठीक है जी। तो ये इन्फोसिस में देखिए कितने ट्रेडिंग होंगे आपका, इन्फोसिस में 4 तरह का ट्रेडिंग। इन्फोसिस कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर लो, इन्फोसिस में शर्त लगा दो ऊपर नीचे दोनों की तरफ, एक तरफ फायदा होगा एक तरफ नुकसान होंगे। इन्फोसिस का सिर्फ अप के लिए पैसे शर्त लगा दो, या इन्फोसिस के लिए सिर्फ डाउन डाउन का शर्त लगा दो। 4 चॉइस है, अकेला किसमें आपका, इन्फोसिस में। अब समझ आ रहे हैं कि क्यों इतना लोग कंफ्यूज रहते, कहां ट्रेडिंग करूं। आप खुद सोचिए, एक मार्केट में इन्फोसिस अगर 5% अप होंगे ना तो 5% कमाओगे, और एक मार्केट में इन्फोसिस अगर 5% कम हुआ तो 500% कमाओगे। ये क्या बोल दिया, तो वो सारा चीज एनालिसिस में बाद में करवाऊंगा, ठीक है जी। जैसे आप देखिए इसी चीज में देखिए, इन्फोसिस का पुट में, ये पुट है ना, ये देखिए पुट है ये, इसमें 8% का, चलो एक काम करता हूं इधर दिखाता हूं, ये तो अभी ज्यादा नहीं है ना, टाटा मोटर में दिखाता हूं। ये देखो बस 1 सेकंड का है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं। लिखवाने वाले काम तो आज कम ही हुआ है, कोई बात नहीं। अरे वाह 83 का नुकसान हो गए, चलो कोई बात नहीं। इधर देखिए ये परसेंटेज चेंज पे आता हूं। आज का सबसे परसेंटेज जो अप है, ये मैक्सिमम अप है आज का 2%, वो है डॉक्टर रेड्डी।
और सबसे ज़्यादा डाउन है टाटा मोटर डीवीआर, ठीक है, 6 रुपये का डाउन है। ओके, ये देखिए मैं आता हूँ इसी पे, ट्रेड नाउ पे आ गया। ट्रेड नाउ, ये देखिए ट्रेड नाउ, चलो इसमें देखिए F&O दिखाता हूँ आपको। अच्छा देखा ना टाटा मोटर में कितना काप है, सॉरी डाउन है, परसेंटेज कितना था, याद ही नहीं रखते आप लोग। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप ही बता दो ना फिर परसेंटेज मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है जी। कितना था, 3%। स्लो हो गया क्या, क्यों हो गया ऐसे, बंद करो ना दूसरे डिवाइस वगैरह। ठीक है वही है, 2% का ही डाउन है। टाटा मोटर डीवीआर मोटर ये कम हो गया, डीवीआर 2%, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अगर मान लीजिए किसी ने शेयर में पैसे लगाया होता तो कितना गवा रहा होता आज, 2%। और अब देखिए एक शर्त लग रहा था ना नीचे की तरफ मेरा, देखिएगा नीचे वाले शर्त का प्राइस बढ़ा होगा अभी, नीचे वाले जैसे देखते हो ना, मान लीजिए मैं कहता हूं इंडिया हारेगा मेरा, ठीक है, और मैच चल रहा है, मान लीजिए मैच चल रहा है, इंडिया हारने के कगार पे, हार रहा है हार रहा है हार रहा है, मेरा बोली क्या हो रहा होगा, इस पे जो बोली लग रहे होंगे ना, हारने वाले का बोली महंगे रेट पे लग रहे होंगे। नहीं, जो कंफर्म हो गया उसमें डील बदल नहीं सकता, जो डील कंफर्म हो गया उसमें बदलेगा नहीं, ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं कि अब लग रहा है कि अब तो हारने ही वाला है, अब तो गया ही, तो देखिएगा वहां पे तो लोगों को कंफर्म हो जाता है कि अब मैं तो जीत ही गया, तो वहां पे बोली क्या हो जाता है, और लोग तेज ज्यादा लगाते हैं। तो यही चीज यहां पे नीचे जाने वाले का बोली होता है पुट। ये देखिए मैं सिर्फ एज ए सैंपल दिखाना चाह रहा था आपको। ये देखिए टाटा मोटर डीवीआर का नीचे की तरफ की बोली जो होते हैं, सॉरी ये इधर ना, नीचे की तरफ बोली क्या होता है, पुट। पुट ये रहा टाटा मोटर डीवीआर 30 जून को मैच होगा यहाँ पे, हारने या जीतने का। ये देखिए कोई एक प्राइस लेते हैं, अभी प्राइस था इसका 318 के आसपास है, मैं 320 के आसपास ले लेता हूँ, 320 के आसपास। ये देखिए 55% से प्रॉफिट है किसी को, जबकि टाटा मोटर का शेयर कितने से डाउन है, ओनली 2%। देखिए यहां प्राइस बढ़ा हुआ है, कैसे देखिए पिछले दिन का क्लोजिंग था सिर्फ 6 रुपये का, कोई एक बोली लग रहा था 6 रुपये पे बोली लग रहा था कल, और आज इसका बोली 9 रुपीज पे लग रहा है। देख रहे हो आप, 6 रुपये के बोली अभी 9 रुपये पे लग रहे, बताइए कितने परसेंट अप बोली लग रहा है। मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वैसे मेरा अभी डेरिवेटिव का टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा सा लिंक कर देता हूं अभी, ताकि माइंड में बार बार मैं डेरिवेटिव बोलूंगा, ठीक है जी, तो वो चीज रहेगा, क्योंकि अभी बीच में वर्ड वगैरह यूज करूंगा। समझ आ गया, कुछ समझ आ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है, ये सारा डिटेल आपको पता चलेगा। मैं कह रहा हूं कि जितने रुपए से शेयर का प्राइस डाउन जाता है ना, उतने ही से यहाँ बोली भी बढ़ जाता है, तो यहाँ सस्ते रेट पे होते हैं। बस इतना समझ लो, कैश मार्केट का परसेंटेज चेंज और F&O के परसेंटेज चीज में जमीन आसमान का डिफरेंस होते हैं। इतना ही नहीं, अगर कॉल का प्राइस दिखाऊंगा तो इतने ही 50% के आसपास डाउन होगा, क्योंकि जिसने ऊपर की तरफ पैसे लगाया होगा उसके लिए तो अब उम्मीद क्या हो रहा है, नाकाम। अब किधर की तरफ जाएगा उसका, मार्केट तो नीचे गया, अब वो देखिएगा सारे पैसे उसके डूब रहे होंगे। इसमें कोई डाउट है क्या, किसी डाउट का मतलब ये है कि ये मैं जो कहना चाह रहा था, ये समझ आया आपको क्या कहना चाह रहा था। कल बोली लग रहा था एक शर्त का 6 रुपये पेमेंट के साथ, आज बोली लग रहा है 9 रुपये पेमेंट के साथ। तो मुझे बताइए बोली का प्राइस बढ़ा, जैसे मान लीजिए सोचिए ऐसे, किसी ने पिछले दिन 6 रुपये पे बोली लगाया था ना, आज अगर वो 9 पे बोली लगा के बेच देता है तो 3 रुपये का उसका फायदा है। ये होता है, ऐसे होता है। मैं अभी बोली लगाता हूं 6 रुपये पे करके, और कल मैं बोली से निकलना चाहता हूं 9 रुपये रिसीव करके, होता ही है, बाई और सेल दोनों तरफ होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके का यहां भी 6 रुपये पे 6 रुपीज पे बाई करके 9 रुपीज पे सेल कर सकते हैं। यहां पे भी डिफरेंस जो होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा, वही शेयर 2% का डाउन है, पुट में 55% का अप है, और यही देखिए आप कॉल में लीजिए 24% का डाउन है। ये देखो ना 24% डाउन है। अगर इसी का प्राइस में बदल दूं ना, अगर 300 कर दूं ना, अगर तो देखिएगा 24 ही नहीं
है ही नहीं 310, ये देखिए 23% का डाउन है, शेयर में 2% डाउन, पुट में 55% अप, कॉल में 23% डाउन। फ्यूचर देखने जाओगे और भी 4 तरह का ट्रेडिंग होता है ना आपको, 4 तरह का, एक ही स्टॉक का 4 तरह का ट्रेडिंग होता है। ये देखिए फ्यूचर में जाऊंगा तो यही टाटा मोटर का देखिए 2% डाउन। तो अब आपको यही चीज डिसाइड करना होता है ट्रेडिंग के टाइम पे कि एक टाटा मोटर में अगर न्यूज आता है तो आपके पास 4 चॉइस है। एक टाटा मोटर के न्यूज में 4 चॉइस है, इक्विटी में जाऊं, फ्यूचर में जाऊं, कॉल में जाऊं, पुट में जाऊं। कॉल पुट देख लिया आपने, 55% का एक दिन में फायदा, तो 23% का एक दिन में नुकसान भी, ठीक है। इक्विटी में जाओगे या फ्यूचर में जाओगे तो उसका परसेंटेज आपका ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातें थे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूं। ये देखिए अब मैं आ रहा था कहाँ पे, हाँ, तो क्या क्या चीज़ देखा आपने, हाँ जी, याद रखिए इसका जो ट्रेडिंग होते हैं ना, ये ट्रेडिंग टाइम जो होते हैं इक्विटी वाले का, सॉरी इसका ट्रेडिंग 9:15 पे स्टार्ट ही होते हैं और इसमें सिर्फ शर्त लगता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये सिर्फ क्या है जी, ट्रेडिंग इन, ये कॉन्ट्रैक्ट है, शर्त में ट्रेड होता है यहां पे। ट्रेडिंग इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें इक्विटी भी आ जाएगा, क्या कहते हैं इंडेक्स वगैरह भी आते हैं, निफ्टी का भी होता है, इसी में हो जाएगा, निफ्टी का भी यहीं पे होंगे, निफ्टी में भी शर्त लगता है, ठीक है। 50 कंपनी में आप मोटा मोटा शर्त लगा सकते हो सीधा, 50 कंपनी अप होंगे या 50 कंपनी डाउन होंगे इस पे भी शर्त लगता है। तो ये शर्त आपका कौन सी सेगमेंट में लगेगा, एफ एंड ओ में, ठीक है जी। तो ट्रेडिंग इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट डिलीवरी, इसमें कोई डिलीवरी नहीं होता, ये इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिंग है। बट हाँ याद रखना, इस पे मैं 1 सेकंड में बहस नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है पूरे डेरिवेटिव हम इसी चीज़ को हम पढ़ा भी रहे होते हैं और एक तरफ मार्केट होते हैं, जहाँ जहाँ मुझे लिंक करने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मैंने कुछ बताया थियरी में, अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने बताया, अब उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे ना प्रैक्टिकली, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है और थोड़ा सा रिटेन करने की पावर बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा चलता रहता है, इसीलिए इस पर अभी मैं बहस नहीं करना चाहता। बट हाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि होता क्या है। इसका ट्रेडिंग टाइम 9 बजे से नहीं स्टार्ट होते हैं, इसका ट्रेडिंग जो स्टार्ट होते हैं, इसका टाइमिंग है, इसका टाइमिंग है 9:15 टू 3:30। ये जो नॉर्मल ट्रेडिंग आवर है ना, यही आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, इससे अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आ जाइए वापस, अब देखिए ये तो इक्विटी का एफ एंड ओ सेगमेंट था, अब इधर आ जाइए, एफ एंड ओ सेगमेंट है करेंसी का। अब इसमें क्या होता होगा बताइए थोड़ा जल्दी से, एफ एंड ओ करेंसी में क्या होता होगा, करेंसी का शर्त लगेगा, कितने शर्त, एफ फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब मैंने बता दिया, ऊपर जाएगा तो कमाऊंगा तो दूसरी तरफ गवाना पड़ेगा, दोनों साइड, एक तरफ फायदा नहीं होगा, एक तरफ फायदा तो एक तरफ नुकसान, ठीक है जी। उस तरीके का शर्त जो लगता है वो कौन सी है, फ्यूचर। तो करेंसी का भी होता है, ये देखिए करेंसी में जाओगे तो कुछ नहीं करना आपको, यहां जाना है ट्रेड नाउ पे, और ट्रेड नाउ पे जाके ये देखिए एनएससी एफओ था ना पहले, अब आपको एनएससी करेंसी लेना पड़ेगा, सेगमेंट बदलना पड़ेगा ना आपको, है एनएससी ही बट उसमें अलग अलग सेगमेंट का ट्रेडिंग होता है, उसके लिए क्या होता है वो सेगमेंट डिवाइड कर रखा है सबके लिए। तो एनएससी करेंसी मैंने सेलेक्ट किया, तो फिर से देखो 3 ऑप्शन, क्या लेना है, कॉल पुट फ्यूचर, क्या है। मान लीजिए मैं कहता हूं मैं फ्यूचर खरीदना चाहता हूं, तो कहते ठीक है फ्यूचर खरीदना चाहते हो ना, अब करेंसी में 12 महीने का चॉइस आएगा आपके पास। 12 महीने का चॉइस कैसे, ये देखिए मान लीजिए मैं यूएसडी डालना चाहता हूं, तो कहते ये लो यूएसडी कौन सी वाले, देखिए 12 चॉइस होंगे आपका,
ये देखिए मैक्सिमम 2017 मई तक जाएगा, आज से 1 साल आगे तक का ट्रेडिंग होता है। तो बोलोगे ऐसा क्यों है, इक्विटी में तो 3 महीने था, करेंसी में तो 1 साल दिख रहा है। इसलिए क्योंकि फेमा ने लिखा है कि अगर कोई इंसान एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन करते तो उनके पास पैसे रिपैट्रिएट करने के लिए 1 साल है। किसमें? अभी लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ आज लगाइए। शर्त जैसे मैं कहता हूं कि मैच होने वाला है आज से 1 महीने बाद, तो शर्त कब से लगना स्टार्ट हो जाएगा? आज भी लगेंगे, कल भी लगेंगे, परसों भी लगेंगे, हर दिन लगेंगे। मान लीजिए, हाँ, और मान लीजिए मैंने शर्त लगा दिया आज में इंडिया हारता है, ठीक है, और अब देखने लग गया कि 2-4 दिन का मैच में उसका परफॉर्मेंस एकदम से बूम करके बहुत बढ़िया करने लग गया। अब मुझे लग रहा है नहीं, इस शर्त में अब मैं बना रहूंगा ना तो मुझे नुकसान होने वाला है, मैं शर्त से बाहर निकलना चाहता हूं। निकल जाइए, कुछ नहीं करना है। पहले आपने शर्त लगाया था कि इंडिया क्या होगा, हारेगा। अब 1-2 दिन के बाद एक और शर्त लगा लो, इंडिया जीतेगा, ठीक है। अब होगा क्या, जो शर्त जहां से लग रहा होगा ना, जो कंट्रोल करने वाले इंसान होंगे, मेरे को मार्केट से उस शर्त से बाहर निकाल देगा। क्यों निकाल देगा? कहता अच्छा इंडिया हारेगा, इंडिया जीतेगा, इसका मतलब आप तो ना हारेगा ना जीते में हो, आप निकल जाओ बाहर, ठीक है। तो फिर बोलोगे होगा क्या, हारते टाइम में मैंने बोली लगाया था 5 रुपये में, और जीतने का बोली लगाया तो वहां लगा 7 रुपये में, तो 5-7 का जो डिफरेंस करेंसी में होंगे ना वो मुझे मिल जाएगा। और ये तो सट्टेबाजी होता भी है, ये प्रैक्टिकली भी होता है। मैच में लगाया किसी ने पैसे? नहीं, न्यूज में आ जाता है कभी कभी। अच्छा आज जो है ना, ये इंडिया का जो बोली लगा इतने रुपये से महंगा हो गया, आज इंडिया जीतने का बोली, जीतने का बोली यहाँ पे होता है, और ये लीगली ये न्यूज चैनल वाले अनाउंस कर रहा होता है। मैं तो सोचता हूँ ऐसे कैसे कर सकता है, ठीक है जी। अब आप समझ जाइए, न्यूज चैनल वाले अनाउंस करता है जबकि वो इलीगल है, कहते हैं सट्टेबाजी नहीं होनी चाहिए, और न्यूज में बताता है कि इतने रेट आज चल रहा है इस मार्केट, यहाँ पे आज इतने रुपए का बोली लगा। उसको कोई नाम देता है वो लोग, कुछ कौन सी नाम देता है पता नहीं, ठीक है जी। चलो जो भी कुछ है, मैं जो कहना चाहा होगा बस समझ लीजिए, फीलिंग को समझ लीजिए, ठीक है जी। आइए मैंने लगा दिया ये लो जून के लिए, तो कहते हैं ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर के केस में ना यहाँ प्राइस नहीं आता है, ये देखो इस पर क्लिक करूंगा ना कुछ नहीं आता है। फ्यूचर तो दोनों तरफ के लिए है ना, ऊपर जाएगा तो कमाऊंगा, नीचे जाएगा तो गवाऊंगा, नीचे जाएगा तो कमाऊंगा, ऊपर जाएगा तो गवाऊंगा। 2 तरह का हो सकता है, एक अप के लिए लगाते पैसे तो एक डाउन के लिए। तो इस तरीके के देखिए, कहते हैं देखो डॉलर के लिए पैसे लगाने हैं ना आपको, तो 67 का रेट पे शर्त लगा सकते हो आप। कौन सी दिन के लिए? 28 जून के लिए। अब कुछ लोग बोलेगा सर अपने बोली को बदल लिया, ठीक है जी, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जिन्होंने भी अभी किया, ठीक है, जिन्होंने किया वो ठीक है, जिन्होंने अभी फॉरेन एक्सचेंज नहीं किया वो बाद में करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज का कोई आगे हमारा लिंकेज नहीं है, आगे कोई लिंकेज नहीं फॉरेन एक्सचेंज का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बेसिक जो हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि है 2-4 इसमें जिन लोगों को अभी से स्टार्ट किया है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेंगे उनसे। तो वहाँ पे बोले होंगे कुछ लोग कि अच्छा आपने तो बताया था 28 जून को डिलीवरी मिलेंगे, गलत सोचा, मैंने कभी नहीं बोला डिलीवरी मिलेगा, याद है कुछ? डिलीवरी कभी नहीं बोला ही मिलेगा, डिलीवरी नहीं मिलेगा आपको, हाँ शर्त लगेगा, बस वही शर्त है। फ्यूचर के लिए लग गए, आप देखिए कॉल के लिए लगाना चाहोगे तो एक साइडेड है गया ना, तो एक साइडेड के लिए ऐसे प्राइस नहीं आएगा, कहते बताओ कितने से ऊपर। जैसे वन साइडेड बेनिफिट की बात करोगे तो पहले आपको प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा कितने से ऊपर जाएगा इन क्या कहते हैं डॉलर। मैं कहता हूं देखो भाई डॉलर ऊपर जो जाएगा ना 68 के ऊपर जाएगा, तो कहते ठीक है 68 का बोली लगाओ। डॉलर ही है ना, हाँ जी डॉलर 67 68 68 क्या हो रहा है, ये आ नहीं रहा है। USD ये आ चुका है, ये देखिए 68 वाले का प्राइस, कहते 14 पैसे खर्चे करने पड़ेंगे आपको इसके लिए। आपको अगर लगता है कि डॉलर 68 रुपीज़ के ऊपर चला जाएगा डॉलर का प्राइस, तो ठीक है 14 पैसे दे दो आप उसको, 0.1475। आप बोलोगे इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है रेड ग्रीन, क्योंकि ये जो रेड ग्रीन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आज का आई थिंक ये ओपनिंग एंड पिछले दिन का क्लोजिंग डिफरेंस है, फिर क्यों नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ 67 ही ले लेता हूँ मैं, 67 पे, ये देखिए 67 पे, ये देखिए कहते 70 पैसे दीजिए आप खर्चा कीजिए, 70 पैसे खर्चे कीजिए, खर्चा कर लो आप। अब आप बोली लगा दीजिए, अब आपने क्या बोला कि 67 से ऊपर हमारा मान लीजिए डॉलर का प्राइस हो जाता है 68, कितने रुपए मिलेंगे आपको? 1 रुपये मिलेगा। आपने खर्चा कितना किया?
70 पैसे जो है आपका प्रॉफिट हो गया। बोली लगाने का खर्चा है, क्योंकि एक साइडेड फायदा है ना आपको। और मान लीजिए 67 से ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया तो सारे पैसे डूब गए ना। अब तो कुछ नहीं होगा ना, आपको देना नहीं है। बट ये 70 ये जो है ना नॉन रिफंडेबल है, ये जो पैसे जा रहे हैं ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, हाँ चलो अब इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब आगे बढ़ूँ मैं, तो ये जो था करेंसी, इसका ट्रेडिंग कितने बजे से कितने बजे तक होता है? हाँ पूछिए। 1 यूनिट का है, 1 डॉलर का है। हाँ खर्चा है बोली लगाने का, हाँ बोली लगाने का। जैसे मैं कह रहा हूं कि वन साइडेड बेनिफिट, इंडिया हारता है तो मुझे देना भाई, और इंडिया जीतता है तो मैं नहीं दूंगा। तो आप मुझे बताइए मेरे से शर्त लगाने कौन इंसान आएगा? इंडिया हारता है तो लूंगा और जीतता है तो नहीं दूंगा। मान लीजिए 1 रन से जीतता है तो 10 रुपये, 100 रन से जीता तो उतने को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहता हूं विकेट से हारता है, सॉरी जीतने की बात तो था ही नहीं, हारने की बात था। मान लीजिए 1 रन से हारा तो 10 रुपये देना मुझे, 2 रन से हारता है तो 20 देना, 100 रन से हार गया तो 1000, 100 मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरीके से शर्त लगा रहे। तो जीत हारता है तो मेरे को मिलेगा, और जीत गया तो नहीं देता। अब मुझे बताइए मेरे से शर्त लगाने कौन आएगा? आएगा कोई? नहीं आएगा। मैं कहता हूं आ जाओ आप, मैं आपको देता हूं। कितने पैसे देता हूं? मान लीजिए 1 रुपये, हर 1 रन पे मैं 10 रुपये ले रहा हूं ना आपसे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको 2000 रुपये दिया। अब आप क्या सोच रहे हो पता है? इंडिया तो हारेगा ही नहीं, मुझे तो पैसे देने ही नहीं सर को, तो मैं तो लूंगा ही, मेरे को तो देना पड़ेगा नहीं। मैं अभी जो ले लेता हूँ 2000, मेरे को क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के शर्त से ट्रेडिंग होता है। मोटा मोटा तो कुछ तो आइडिया लग रहा होगा। 100% ना सही, 100% कैसे हो जाएगा? 14 क्लास लगा के जो डेरिवेटिव पढ़ते हैं हम, वो 1 सेकंड में कैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा? बताइए आप मुझे। 68 का हो जाता है 30, कौन सी दिन को? दिन देखो आप, 28 जून को अगर हो जाता है तो जिसने मेरे से ये 70 पैसे लिए होंगे ना अभी, उसको 1 रुपये देने पड़ेंगे मुझे। अब डिफरेंस देना पड़ेगा। 30 पैसे नहीं, अभी तो आप 70 पैसे ले लो ना मेरे से, अभी 70 पैसे ले लीजिए, और ये नॉन रिफंडेबल है, ये मुझे रिफंड मत करना आप। अगर मेरे फेवर में मार्केट जाता है तो जितना गया वो मैं लूंगा, नहीं गया तो कोई बात नहीं, आपके हो गए। मान लीजिए मार्केट पहुंच गया कितने पे, मैंने शर्त लगाया 67 के ऊपर, मार्केट चला गया 65 पे, कुछ नहीं हुआ। अब आप लेके बैठे रहो, आपको तो मैं पैसे दे चुका था। मार्केट पहुंच गया 68 पे, अब क्या होंगे? अब आप दो ना मुझे, आप 1 रुपये दो। अब आप बोलोगे, आप अपने एनालिसिस करोगे कितने का नुकसान हुआ, आप बोलोगे 30 पैसे। कैसे? 70 पैसे ले चुके हो और मुझे दिया कितना आपने जी? 1, तो आपको नुकसान कितने का हुआ? और मैं भी बोलूंगा फायदा कितने का हुआ? 30 पैसे का। कैसे? 70 पैसे दिया था और 1 रुपये लिया। तो इस तरीके का ट्रेडिंग जो होते कॉल पुट का, ये है करेंसी का F&O। एक ही बात है, जैसे अभी मैंने इन्फोसिस का किया था ना उधर, वैसे ही है, सिर्फ हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन को बदल दिया, इसको ऑनलाइन कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन को बदल दिया। आप मुझे बताइए इस करेंसी F&O सेगमेंट का ट्रेडिंग का टाइम, इसमें क्या ट्रेडिंग करते हैं हम? ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। ये होता है देखिए ट्रेडिंग इन, आज लिखा हमने कुछ कम, अब क्या करेंगे, अब ये है ही ऐसी चीज। तो ट्रेडिंग इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, किसका कॉन्ट्रैक्ट? करेंसी। वैसे याद रखना है इंडिया में कितने करेंसी ट्रेडिंग होते हैं? ओनली 4 डॉलर, यूरो, पाउंड, एन। ठीक है जी, डॉलर, यूरो, पाउंड एंड एन, 4 ही करेंसी ट्रेड होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिंग इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ करेंसी, इसमें भी डिलीवरी नहीं होता, याद रखना, विदाउट डिलीवरी। अच्छा, इसका ट्रेडिंग टाइम क्या होता होगा? क्या लग रहा है आपको? बताइए मुझे जल्दी से, बोलिए थोड़ा जल्दी से, मत बोलो आप, मैं बताता हूं। 9 से ही हो जाता है, 9 to, बोलो बोलो बोलो, 5 AM, सॉरी 5 AM नहीं, 5 PM, यानी किसका? 5 बजे तक का ट्रेडिंग होता है। 9 से 5 इसका ट्रेडिंग होगा, सबका टाइमिंग अलग है। ठीक है जी, अब कमोडिटी में आ जाइए। कमोडिटी में क्या होगा बताओ? क्रूड ऑयल प्राइस ट्रेड होगा, गोल्ड ट्रेड होंगे, सिल्वर ट्रेड होंगे, चना खरीदा जाएगा, धनिया खरीदा जाएगा यहाँ पे, है ना जी। तो यहाँ पे, और इस सेगमेंट का जो टाइमिंग है ये सीजन के हिसाब से बदलता भी है, क्योंकि ये उनके हिसाब से टाइमिंग मैच करवाता है। किन के हिसाब से? इंटरनेशनल मार्केट का। तो जिस टाइम हमारा जो समर सीजन होते
उस टाइम उनका विंटर सीजन होते उधर यूएस का, तो उस टाइम उनका ट्रेडिंग आवर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जल्दी शाम हो जाते होंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है क्या करते, ट्रेडिंग टाइम थोड़ा कम रखते समर सीजन में। विंटर सीजन में जब यहाँ ठंड होती है तो उन लोगों का उधर जो होते हैं ट्रेडिंग टाइम ज़्यादा होता है, तो हम भी अपना टाइम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये रात को 11:30 तक होता है कमोडिटी मार्केट में, कभी कभी 12 बजे तक रात को होता है यहाँ ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है जी, यानी कि 11:55 तक। तो ये टाइमिंग चेंज होते हैं। एग्री कमोडिटी का अलग दिखता है आपको, इंडियन एग्री कमोडिटी जो है, एग्री कमोडिटी का मतलब, हाँ जी, एग्रीकल्चर, जैसे कि देखिए 2-4 देख लीजिए बस, अब लास्ट ही है, अब छोड़ते हैं। जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है ऊपर MCX F&O, MCX F&O, MCX का में ये देखिए कितने आपको कॉन्टैक्ट वगैरह दिखेंगे। ये देखिए MCX में क्रूड ऑयल आज 52 रुपये से अप है, क्रूड ऑयल 19 जून, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस, जिंक, सिल्वर दिख रहे हैं आपको, ये सारे ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे अब NCDX में जाओ, ये सारे टॉप गेनर दिखा रहा है आपको, जिसका मैक्सिमम परसेंटेज चेंज है उसकी बात कर रहा है। जैसे NCDX में देखिए, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज का F&O देखोगे तो यहाँ देखिए आज सबसे टॉप जो है, अब ये क्या है, RM सीड, कौन कौन सी सीड वगैरह है, अब मैंने भी कभी नहीं देखा। ये देखो मेज, सोयाबीन होंगे ये, ठीक है जी, पता नहीं मैंने, अब मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ज़्यादा मैं इसमें यूज टू नहीं हूँ, किसमें, कमोडिटी मार्केट में। अभी बस पिछले बार कुछ दिन बस, जैसे मैंने इक्विटी में पहले सीखा ना, वैसे अभी मैं डेरिवेटिव कमोडिटी को मैं सीख रहा हूँ, सीधी सी मैं बात बताऊँ आपको। क्योंकि कमोडिटी सीखने का मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग सीखना, भाई ट्रेडिंग तो बोली लगाओ ट्रेडिंग हो गया ना, उसमें क्या सीखना है, सीखना ये होता है कि प्राइस मूवमेंट को नोटिस करना, ठीक है जी, प्राइस मूवमेंट को नोटिस करना, और वो तभी होगा जब 1-2 बार आप पैसे क्या करोगे, लगाओगे। तो मैंने क्रूड ऑयल में 2-3 बार ट्रेडिंग किया है अभी, ठीक है जी, क्रूड ऑयल वगैरह में। जैसे ये है, ये इसमें कुछ एग्री कमोडिटी हो भी होंगे इसमें, देखो ये देखो जीरा, क्योंकि होता क्या है, ये कोड होता है और कोड से आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। जीरा, धनिया, ये सब ट्रेड होते हैं यहाँ पे। कहीं पे पोटैटो भी होंगे, जैसे इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे ये ट्रेड नाउ पे गया, लेट हो गया जी, बस मुझे 2 मिनट और दे दो, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये देखिए, अच्छा ये मुझे यहाँ पे NCDX F&O, ये रहा NCDX F&O आ गया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे व्हीट खरीदना है, ट्रेड करना है, ये देखिए 20 जुलाई के लिए मैं व्हीट ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। ये एग्री कमोडिटी में आ गया आपका, एग्रीकल्चर है नहीं, ये आपका शाम को 5 बजे, ये शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा इसका ट्रेडिंग। अदर देन जो एग्री कमोडिटी है उसका रात को 11:30 तक जाएगा। जैसे इसी में जाओगे, जैसे MCX में, बाकी जैसे क्रूड ऑयल वगैरह है ना, ये अगर कोई एग्री कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट से है, जो वहां भी ट्रेड होते, यहाँ भी होते कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी, तो फिर वो कितने रात तक जाएगा, 11:30 तक। ओपनिंग टाइमिंग जो होते हैं इसका 10 बजे, 10 बजे ओपन होते हैं, रात को 11:30 तक ट्रेडिंग होते हैं। जैसे इसमें देखिए मैं लिखता हूँ व्हीट, यहाँ भी ट्रेड हो रहे, बट ये 2020 के लिए ट्रेड हो रहा है, ये MCX में, उधर 2016 का भी ट्रेडिंग हो रहा था, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्रूड ऑयल डालता हूँ CRUT, ये देखिए क्रूड ऑयल ये दिखा रहा है आपको बहुत सारे, तो इसका प्राइस कितना चल रहा है 3000, ये पर बैरल का होता है, याद रखिए। नीचे कुछ आपको दिखाता है, ये देखिए सिक्योरिटी जो है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट बता रहा है आपको, ये देखिए मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम लॉट का क्वांटिटी जो है 10 बैरल है। ये एक बैरल में मैंने बताया था आपको 159 यानी कि 160 लीटर के आसपास होते हैं। तो 160 लीटर का आपका एक साथ में वो चलते, एक बैरल होते, प्राइस कोटेशन है बैरल का, एक बैरल का दिखा रहा है, और 10 बैरल में क्या होता है इसका ट्रेडिंग होते हैं। तो ये सारा बता देते हैं आपको, एक बार में आपको जितना भी ट्रेड करना है वो सारे बताते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ना प्राइस, अभी 1 बैरल का दिख रहा है, तो अब देखिए इसको डॉलर में कन्वर्ट करके उसका आपको डॉलर में प्राइस, बार बार कहते हैं ना आज क्रूड ऑयल जो इतना कम हो गया, तो वो सारे हमारा यहाँ से ट्रेड हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका मैं ट्रेडिंग टाइमिंग लिख देता हूँ और छुट्टी करता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए ये होता है ट्रेडिंग इन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ट्रेडिंग इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कमोडिटी।
ट्रेडिंग इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कमोडिटी, हाँ यहाँ पे कुछ चुनिंदा कमोडिटी है जिसका डिलीवरी होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, फिजिकल डिलीवरी ले सकते हो आप उस दिन पे जाके। उसके लिए पहले ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है कि बोलना होता है कि हाँ मुझे डिलीवरी चाहिए, आपको घर पे डिलीवरी आ जाएगा, बट सारे का नहीं ले सकते आप। तो मैं लिख देता हूँ ट्रेडिंग इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कमोडिटी होता तो वैसे विदाउट डिलीवरी ही है, विदाउट डिलीवरी, बट कुछ को छोड़ के विदाउट डिलीवरी एक्सेप्ट फ्यू कमोडिटीज, जिसमें गोल्ड सिल्वर वगैरह है। गोल्ड का आप डिलीवरी ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये कुछ हो गया। इसका जो मार्केट आवर है, इसका जो टाइमिंग होते हैं, इसका टाइमिंग है एग्री कमोडिटी, अगर देखोगे एग्री कमोडिटी तो ये हो जाएगा आपका 10 बजे स्टार्ट होते हैं, 10 to 5 PM चलेगा। और अदर कमोडिटी या एग्री कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट वाले, फिर वो जाएगा रात को 11:30 तक। फिलहाल अभी 11:30 है, ये बीच में 11 भी किया था एक बार, फिर वो आपका 11:55 भी जाते हैं कभी। तो ये एंडिंग टाइम सीजन टू सीजन बदलते रहते हैं, क्योंकि ये किस मार्केट को मैच करवाता है, ये इंटरनेशनल मार्केट को। क्योंकि जैसे आपको मैं बताऊं, हम लोग जब सोने जाते हैं ना तो यूएस का मार्केट ओपन होते हैं, ठीक है, 8 बजे रात को यूएस का मार्केट ओपन होंगे आपका, तो उसके बेसिस पे तो उसके टाइमिंग मैच करवाते हैं हम। ये देखिए एग्री कमोडिटी, और एक हो गया, मैं सीधा अदर लिख दूं, वैसे बुलियंस इसमें बताता है, बुलियंस वगैरह जो गोल्ड वगैरह सारे ज्वेलरी वगैरह सारे इधर आ जाएगा। मैं सीधा लिख देता हूँ अदर जो ये हो जाएगा आपका 10 से स्टार्ट होते हैं और ये जाएगा रात को, फिलहाल तो 11:30 PM बोल सकते हो, और इसमें स्टार लगा लो, ये मे फ्लक्चुएट। इस सिर्फ ये वाले फ्लक्चुएट होगा, सिर्फ ये 11:30 फ्लक्चुएट होते हैं, स्टार्टिंग तो 10 बजे, ठीक है। आज के लिए ये जनरल इंट्रोडक्शन था, सारे मार्केट में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ ट्रेड होते हैं ये सारा। अब मैं निफ्टी सेंसेक्स पे डिटेल डिस्कशन एंड कुछ इसका टर्म्स वगैरह बहुत सारे जो मैंने अभी स्किप किया है, बहुत सारे टर्म्स वगैरह था इसमें, ठीक है। तो वो टर्म्स वगैरह देख के करवा के मेरा कोशिश रहेगा कि मैं अगले क्लास इसको क्या करूं, ख़त्म करूं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ टाइम, एक क्लास तो कम से कम बचाना है मुझे इसमें, ठीक है। आगे हम फिर देखेंगे, मिलते हैं फिर हम लोग कल। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो बताया ही नहीं, ओपनिंग आप लोग का अकाउंट कैसे कैसे होता है। चलो कोई नहीं, लेट हो चुका है, कल बताता हूँ। वैसे भी इतना जल्दी आप लोग का कुछ होता ही नहीं, आराम आराम से होते हैं, तो कल मैं बता दूंगा कि कितना कितना आपको कैसे अकाउंट ओपनिंग होता है, कहाँ कॉन्टैक्ट करना चाहिए, कितने पैसे की ज़रूरत होती है, सब बताऊंगा मैं कल, ठीक है।